ग्रैंड रीजेंसी होटल में जो आतंकी मारा गया वो अल जिहाद के आतंक गिरोह से जुड़ा हुआ था। गोलीबारी में बहुत सी आम जनता भी मारी गई। हमारे देश की एकता का नाश करना ही इस गिरोह का लक्ष्य है। हम जल्दी ही पता लगाएंगे इसके पीछे किसका हाथ है और उन्हें फांसी देंगे। थैंक यू। फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये अवार्ड हमारे वसुंधरा फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन जयदेव साहब को मिलना एक अलग ही बात है। उन्होंने जानलेवा बीमारियों की दवाइयां बनाकर बहुत बड़ी समाज सेवा की है और बहुत बड़ा दान भी दिया है। ये कंपनी के एम्प्लॉइज को अपना परिवार समझते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे चेयरमैन साहब को इस अवार्ड से सम्मानित करने के जश्न में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर आइए ना। ओह, एक्सक्यूज मी। जब देश ने मुझे पद्मश्री दिया और समाज ने एक पहचान दी, तब मैं सिर्फ अपने परिवार को ही याद करता रहा। आज मेरा परिवार आप सब है, इसलिए अपने पूरे परिवार की तरफ से, मतलब आप सब की तरफ से, हमारे प्लांट मैनेजर राम विलास को उनकी लगन और सेवा के लिए सम्मानित करता हूँ। मैडम, मुझे क्यों सम्मानित किया जा रहा है? राम विलास जी, आपने अपनी जिंदगी के 25 साल वसुंधरा लैब को ईमानदारी से डेडिकेट किए। आपके साथ काम करने वाले लोग देखिए कितने खुश हैं। आप इसके हकदार हैं। प्लीज। काश के कार्तिक यहाँ होता। हाँ माँ, उसने मिस कर दिया। कल मुझे सम्मानित होते हुए देखकर बहुत लोगों को जलन हो रही होगी। हाँ, वो तो सही बात है। उनको पद्मश्री मिला, लेकिन इनको क्यों सम्मानित किया गया? मेरी लगन और सेवा को ध्यान में रखते हुए। क्या बोला आपने? एक और बार सुनो। फैक्ट्री के काम में मेरी लगन और सेवा को ध्यान में रखते हुए मुझे सम्मानित किया गया। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। मुझे सम्मानित करते हुए 2 मिनट तक नॉन स्टॉप तालियां बजी। 50 की उम्र में पहली बार तालियां मिली हैं, इसलिए खुश हो रहे हैं। लोकेशन पर मेरा एक्शन और स्टंट्स देखकर रोज तालियां बजती हैं। नया क्या है? तो क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? साउंड तो एक जैसे ही है। साउंड एक हो सकता है, लेकिन सोसाइटी में रिस्पेक्ट अलग अलग है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बॉस से कहकर अपनी ही फैक्ट्री में स्टोर इंचार्ज या फील्ड ऑफिसर की नौकरी दिलवा सकता हूँ। सब कुछ कटने के बाद हाथ में 8,000 आएंगे। मैं अगर रोज 2 जंप और 1 ग्लास ड्रिंकिंग करूँ ना, तो मुझे हाथ में 10,000 रुपए मिलेंगे। एक भी पैसा नहीं कटेगा। पैसा नहीं कटेगा, लेकिन एक दिन हाथ या पैर जरूर कटेगा। जिस दिन मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, उसी दिन तुम्हारा मेरा रिश्ता कट। तुम्हारी कमाई का 1 रुपया इस घर में नहीं आएगा। बेटी काव्या। हाँ चाचा जी। कुरियर वाला आया था, तुम घर पर नहीं थी, तो ये लैपटॉप मुझे डिलीवर कर गया। ये क्या है भैया? अरे, अपनी काव्या ने क्विज कंपटीशन में लैपटॉप जीता है। मुझे हैरानी है भैया, जब भी काव्या को गिफ्ट मिलता है आप ही रिसीव करते हैं। थैंक्स छोटे। कंपटीशन में गिफ्ट तुम्हें मिला है, उसके लिए थैंक्स उसे क्यों? उस कंपटीशन के लिए मैंने ही दीदी को ड्रॉप किया था। तुमने तो ड्रॉप किया, 20 साल से मैं तो उसे ड्राइव कर रहा हूँ। भैया आप तो जानते हैं ना, बचपन में मैं भी ऐसा ही था। कितने प्राइज मिले, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स। काव्या को तो कम मिले। आप तो बड़े इंटेलिजेंट थे। और नहीं तो क्या। अच्छा, तो बिना किसी से पूछे मुझे ये बताइए, हमारे प्रेसिडेंट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है अब्दुल। क्या बोला आपने? अब्दुल कलाम है? अब्दुल कलाम थे, ये कह रहा था। अभी तो प्रतिभा। क्या कहा आपने? प्रतिभा पाटिल है? मैंने कहा इंसान को दिमाग होना चाहिए। वो तो आज पता चल ही गया। प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता और कलेक्टर बनने चले थे। दादाजी आज जिंदा होते तो उन पर क्या गुजरती? मैं जानता हूँ भैया, अचानक पूछा इसलिए कंफ्यूज हो गए। हाँ। कैसी हो काव्या? ठीक हूँ भैया। हाय भैया। हाय कार्तिक। क्यों चाचू, लगता है रोज की तरह आज भी आपस में एक्शन फिल्म की फाइट चल रही है। बस अभी अभी ब्रेक हुआ है। पिताजी, मैंने लंच बना दिया है और दवाइयाँ टेबल पर रखी हैं। प्लीज वक्त पर ले लेना। ठीक है बेटा। चलता हूँ चाचू। हाँ। बाय छोटे। बाय ब्रदर। बेटा ऐसा होना चाहिए, इससे कुछ सीखो। इतनी अच्छी नौकरी करता है, फिर भी बाप की कितनी इज्जत करता है। चाचा जी भैया के कपड़े धोते हैं, आप भी मेरे धोएंगे? मैं तेरे कपड़े बस धोऊंगा। करो, बच्चों की तरह लड़ते हो। काव्या के IAS एकेडमी सीट का क्या हुआ? उसमें सीट मिलना मुश्किल हो रहा है भैया। डिसीजन चीफ सेक्रेटरी के हाथ में है। उन्हें कांटेक्ट करने के लिए कोई जैक नहीं मिल रहा। उसे कैसे भी कांटेक्ट करो। उस एकेडमी में सीट मिलने का मतलब है काव्या का IAS ऑफिसर बनना पक्का। सेक्रेटरी साहब है? नहीं, वो नहीं है। निकलो यहाँ से। ये बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? उसके साथ तुम्हारा फोटो छोड़ो। निकलवा दूंगा। मैंने तुम कहा लोग था कौन हो? यहाँ से। एक मिनट, मेरी दीदी IAS की तैयारी कर रही है, बहुत इंटेलिजेंट है। इसमें उसके सर्टिफिकेट्स हैं, आप प्लीज देख लीजिए। तो इसमें मैं क्या करूं? आपकी रिकमेंडेशन दीदी को IAS एकेडमी में सीट दिला देगी। प्लीज सर। ऐसे सैकड़ों काबिल स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। We have no more seats. तुम जा सकते हो। सर 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 जरा रुकिए सर, उसका टेस्ट ले लीजिए। कोई भी सवाल पूछिए, तुरंत सही जवाब देगी। मुझे और भी कई काम है, चलो हटो। सर, मेरी दीदी होशियार स्टूडेंट है। आप जब तक रिकमेंडेशन नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो खड़े रहो। ओ अच्छा, ठीक है, बाय।
ये लड़का कौन है? पता नहीं मैडम, अपनी दीदी के एडमिशन के लिए आया था सर से मिलने, और सुबह से बिना कुछ खाए पिए वहीं खड़ा है मैडम, जाने को तैयारी नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन। आप अंदर बैठिए, मैं बस अभी आया। बाबा, बाबा, बेटा, बेटा, मेरा बेटा। शांत हो जा। ठीक है। हेलो। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। बेटी, कहिए पापा। तुम्हारे मार्क्स देखकर आईएएस एकेडमी में तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई। उस दिन तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें लैपटॉप मिला, आज फ्री सीट मिली। मुझे तुम पर गर्व हो इसकी तुम पूरी कोशिश करती हो। और एक ये नालायक है, भगवान ने कोहिनूर डायमंड जैसी बेटी तो दी, लेकिन बोनस के तौर पर एक नालायक बेटा भी दिया। क्रेडिट और किसी को देंगे क्या? क्या कहा तूने? फोन करके बताता हूँ। निकल यहाँ से, यूजलेस फेलो। ठीक है, जाता हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना सीट मिल गई, ब्रूस ली अपने जान पर खेला तब जाके सीट मिली है। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ आंटी। थैंक्स छोटे, थैंक यू सो मच। उसने ऐसा क्या कर दिया कि थैंक्स बोल रही है? एप्लीकेशन मैंने जो फिल किया था, है ना दीदी? ये काम तो चपरासी भी कर सकता है। आप भी कर सकते थे, लेकिन ये सीट मिलना मेरे हाथ का कमाल है। बकवास बंद कर, ये मेरी बेटी का कमाल है। बेटा, मैं भैया से मिलकर आता हूँ। ओके पापा। नमस्ते अंकल। चुप कर। ठीक है अंकल। सुन, पापा से डांट क्यों खाता है? सच बोल दे कि तेरी वजह से सीट मिली है। ओहो माँ, पिताजी का एक ही तो सपना है, दीदी को अपनी मेहनत से कलेक्टर बनाना, तो वो होने दो। मुझे तुम्हारे पापा से बहुत जलन होती है। क्यों माँ? वो तुम्हारी जान है ना, इसीलिए। अभी तो हो। मास्टर, ये जान दीदी के कलेक्टर बनने के नाम। एक आइडिया है बहन, सारे फाइटर्स मिलके खीरा नगर में एक फ्लैट ले लेता है। ठीक है, तो आप 2 ले लेना। मास्टर, अपने हीरो। कांग्रेचुलेशंस ब्लॉकबस्टर प्रभु जी। थैंक यू। वाह, बोला था नहीं मिलेगा। ये फिल्म पिट जाएगी, बकवास फिल्म है ऐसा वेबसाइट पे भी डाला, लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और 500 करोड़ कमाए, और बेस्ट एक्शन के लिए मुझे ये अवार्ड भी मिला। स्टंट तो अपन ने कंपोज किया। क्या बोला तुमने? तुमने किया था एकदम सही बोला। मुझे ये अवार्ड मिलने का कारण है मेरे अंदर का पावर, और वो है पाताल वाले बाबा। पाताल वाले बाबा? यस, जब वो हाथ में थूकते हैं तो हाथ की रेखा बदल जाती है, जब सिर पर थूकते हैं तो नसीब बदल जाता है। मेरी लाइफ जो बर्न हो रही थी वो टर्न हो गई। जय पाताल। जान की बाजी मैंने लगाई और ये पाताल वाले बाबा की जय कर रहा है। शांत हो जा। इसकी माँ की जय, इसके पापा की जय। अवार्ड के पीछे एक और कारण है। सुनो सुनो, तेरा नाम लेगा, देखना भी। मेरी दादी मुन्नी बाई। मुन्नी बाई? हाँ, मेरी दादी ने मन्नत मांगी थी कि मेरा पोता अवार्ड जीतेगा, और उसके लिए उन्होंने खुद 1 हफ्ते तक दूध और फल खाए थे। इन दांत वाली बुड्ढी दूध और फल नहीं खाएगी तो क्या बोटी खाएगी? इसकी दादी की तो जय। मैं मुन्नी को बदनाम करके रहूंगा। सर, इस फिल्म के हिट होने का एक कारण एक्शन था, इसीलिए सभी इसका क्रेडिट फाइट मास्टर डेविड और उनकी टीम को दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब तो बताना ही पड़ेगा। मैं वो डेविड नहीं है, गेंडा है। बड़े पेट वाला सिर्फ खाना जानता है। फाइट्स तो मैंने कंपोज की थी, प्रभु ने। पर हमने तो सुना डुप्लीकेट्स यूज किए गए नो थे। डुप्लीकेट्स, नो रोप्स, ओनली होप्स। जय पाताल बाबा। जूस निकालकर मुझे छिलकी की तरफ फेंक दिया। इसके तो पूरे फैमिली की जय। ब्रूस ली, रिया नाम की कोई लड़की है, उसने पुलिस वाला तेरा वीडियो नेट पे डाला है, बहुत लाइक्स और कमेंट्स मिले, बहुत फेमस हो गई है। वो तो फेमस हो गई, मुझे फंसा दिया। एड्रेस पता कर। ब्रूस ली, उस लड़की को ऐसा सबक सिखाना कि आइंदा से ऐसी हरकत करे तू नहीं। देखता जा। लड़की समझ के छोड़ना मत, 2 लगाना कान के देख नीचे। मैं उसका क्या करता हूँ। रिया, रिया, हाँ?
ए, रिया कौन है? वाओ, सुपर कॉप। सुपर कॉप? ए, रुको। पहले ये बताओ रिया कौन है? कहाँ है वो? You gotta keep me away from more. Keep it on, bring it on. What you waiting for, baby girl? Let me tell you this. You broke my. Oh my God! I just can't believe this, sir. I'm such a huge fan of you. आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से हम घर पर चैन से सो सकते हैं। क्या कहा तुमने? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब कितने सेफ हैं। सर, प्लीज सर। इन्हें डिस्टर्ब मत करो। सर, I want to show you something. Come, please come. सुपर कॉप के नाम से आपको रोल मॉडल बनाकर मैंने ये गेम डिजाइन किया है। क्या कहा तुमने? ये स्पाइडरमैन सुपरमैन जैसा है और इस गेम के हीरो आप हैं। इनफैक्ट गेम के लॉन्च के लिए आपको ही बुलाने वाली थी, इससे पहले आप ही आ गए। ये बताइए आप यहाँ कैसे? दो कान के नीचे मारने। He means आपसे दो बात करने आए। आपने मेरा फुटेज फेसबुक पे डाला है ना? आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? आइडिया छोड़िए, थोड़ा सोचो तो बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा फुटेज कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। ये फुटेज अगर पुलिस ने देख ली तो कार्तिक का क्या होगा? ओहो, आपका कांस्टेबल ये सोच रहा है कि अगर इस फुटेज को आपके सीनियर्स देखेंगे तो वो लोग जेलस फील करेंगे। अब उनको कांस्टेबल बोली? छोरी का मीटर तो कमाल का है, बोलती है तो लगता है जैसे मुंह से मोती बरस रहे हो। एनीवेज, एक हफ्ते में गेम रेडी हो जाएगा और आप ही इसे लॉन्च करेंगे। श्योर। कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? ओके। हाँ, क्यों नहीं। देखा तुमने मैंने उस लड़की को कैसे हैंडल किया? कितना गिड़गिड़ा रही थी। यही लेडीज वीकनेस है भाई। सही कहा, वो बहुत वीक लग रही थी। इसके सर के ऊपर से गया। टेल मी रवि। सर, ग्रैंड रेजिडेंसी होटल के शूटआउट से आतंकवादियों का कोई संबंध नहीं था। इसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं, मेरे पास सबूत हैं। रवि, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती। इस वक्त कहाँ हो तुम? बैंड्रा में सर। जल्दी से हिल रोड के कब्रिस्तान में आ जाओ। सर। टेल मी रवि। उस अटैक का मास्टरमाइंड दीपक राज था। सबूत कहाँ है? सॉरी रवि, जहां तक मुझे मालूम है पुलिस डिपार्टमेंट में 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 गरम, यंग ब्लड। स्टेज 2 नरम, सॉफ्ट हो जाते हैं। स्टेज 3 बेशरम और सबसे घटिया इंसान। और मैं स्टेज 3 का हूं। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, पुलिस वाला किसी भी स्टेज में हो, माफिया के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने डिपार्टमेंट की लाज रखनी चाहिए। जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया मैं तभी समझ गया था, इसलिए मैं सबूत साथ नहीं लाया। इसके खून के साथ इसकी वफादारी भी बाहर निकाल दो और सच भी बाहर आने दो। ले चलो इसे। जरूरी काम है, आने में 10 दिन लगेंगे। ऐसा उसके पिताजी को मैसेज भेज देता हूँ। मकरंद, मामला बहुत सेंसिटिव हो गया है। हम पर किसी का शक नहीं जाना चाहिए, संभाल लेना। फेसबुक में क्या फॉलोइंग है मेरी, क्या फोटो है, और तो और मेरे नाम का गेम भी है। फैंस का किकी कुछ अलग है। सुन, वो लड़की तेरी नहीं, तेरे यूनिफॉर्म की फैन है। उसे सिर्फ इतना बता दे कि तू पुलिस वाला नहीं है, फिर देख फैन कैसे उड़ता है। अबे चुप बे, फैंस ऐसे दल बदलू नहीं होते। ओके। अरे देख, उस लड़की का फोन। हाँ, कर ले बात। हेलो जी। हेलो, अभी आप कहाँ हैं? शूटिंग में हूँ। शूटिंग में? I mean, शूट आउट में हूँ। क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? मैं लाइव शूट आउट देखना चाहती हूँ। डायरेक्टर नहीं मानेगा। डायरेक्टर? I mean, डायरेक्टर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर? आप तो झट से समझ जाती हैं। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके ग्रेट, तो हम शाम को कॉफी पर मिलते हैं। तो पैकअप होते ही आ जाऊंगा। पैकअप? I mean लॉकअप। क्रिमिनल को लॉकअप में बंद करके मैं आ जाऊंगा। ओके सुपर, थैंक यू, बाय। बाय। ब्रूसली, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यों बे? जब तुम लड़की को सच बताओगे तो मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। बाबा जी, मैं अगली फिल्म में डेविड मास्टर और उसकी टीम को निकाल दूंगा। क्यों निकालना चाहते? उनको बात करने की तमीज नहीं है बाबा जी। मेरी बात सुनो। हुकुम कीजिए बाबा जी, आप मेरे भगवान हो। आप अपने पैर से जो काम करते हैं मैं अपना सर झुका कर करता हूँ। आप बस हुक्म कीजिए बाबा जी। वजन छोड़ दो।
अरे कोई नीचे उतारो, डेविड का। डेविड को बुलाओ। जय पाताल बाबा। सुपर कॉप वीडियो गेम के लिए पुलिस जो चैलेंजेस फेस करती है, क्रिमिनल से टैकल करने के टेक्निक्स, ड्यूटी में डेयरिंग, रिवॉल्वर का फायरिंग, क्या मुझे वो सब फुटेज मिल सकता है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पुलिस वालों की ये फुटेज क्यों? I mean, और भी लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि पुलिस बिना सोचे अपनी जान दांव पर लगा देती है। अरे स्टंटमैन भी यही करते हैं, अपना मीटर सेम है। उनकी बात क्यों कर रहे हैं? पुलिस वालों को तो ये तक पता नहीं होता कि वो घर वापस आएंगे या नहीं। स्टंटमैन को तो सुबह चाय पीने का मौका नहीं मिलता, अगर रोप टूट गया तो खल्लास। इसलिए पुलिस के बजाय स्टंटमैन पर गेम बनाइए। फुटेज मैं आपको देता हूँ। उस फुटेज का मैं क्या करूँगी? स्टंटमैन क्या देश के लिए जान देता है? वो तो हीरो के लिए करता है, और पुलिस वालों को तो पूरी नींद भी नहीं मिलती है। जिसे स्टंटमैन को बहुत नींद मिलती है। अच्छा, आपका नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? नेक्स्ट ऑपरेशन दारू की भट्टी वालों की गिरफ्तारी। आप भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? कोई और भी कर रहा है क्या? हाँ, मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड भी इसी मैटर की सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक्चुअली अगर आप मुझे इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे फुटेज मिल सकती है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ कहिए ना। वो मुझे अपने सुपीरियर से पूछना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह से इन्वॉल्व कीजिए ना इसमें, प्लीज। अरे जो कहने आया था वो कहना। क्या कहने आए थे? मेरे फ्रेंड को एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो उसे डॉक्टर को दिखाइए ना। जो डॉक्टर है वो एक पागल लड़की है। इंटरेस्टिंग, आगे बताइए। मेरी नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट है। एक दिन उसने डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहन लिया और तब से खुद को सच में डॉक्टर समझने लगी। मेरे एक दोस्त को उस लड़की से प्यार हो गया है। अब क्या मेरे दोस्त को उस लड़की को बता देना चाहिए कि वो डॉक्टर नहीं है, या फिर उस लड़की के रिएक्शन से डर कर कुछ नहीं कहना बेटर होगा, या उसे प्यार करके धीरे धीरे करीब आकर उसका मूड देखकर बताना बेटर होगा, या उसके रिएक्शन की बिना परवाह किए सच्चाई बताना बेटर होगा? बताना बेटर होगा या छुपाना बेटर होगा? अगर डायरेक्टली बताता है तो जो प्यार है वो नहीं रहेगा, ऐसा मुझे डाउट है। अगर नहीं बताता है तो ये भी हो सकता है कि वो आपके दोस्त को चीटर समझकर छोड़ दे, और अगर उससे प्यार करने के बाद उसे बताता है तो वो लड़की पक्का उसे छोड़कर चली जाएगी। चाहे ऐसे देखो वैसे देखो या कैसे भी देखो, हो सकता है कि वो उसे थप्पड़ मार कर चली जाए। आपने तो मेरी कहानी मुझे ही सुना दी। आखिर में तूने उसे सच्चाई नहीं बताई। कैसे बताता? मैं सच बताता वो मुझे पीटती और तू खुश होता। अरे मुझे क्या मार रहा है? क्या बोला रे तू? अरे सच तो बता देता। क्यों तू चाहता है मैं उसे सच नहीं बताऊं, फिर बाद में जब उसे पता चलेगा वो मुझे पीटेगी और तुम खुश होगे। गुड इवनिंग सर। क्यों बे बेवड़ो, दारू पी रहे हो? हाँ सर, थोड़ा मूड हो गया सर। पियो पियो, वैसे भी तुम लोग और क्या कर सकते हो। फिर मिलता हूँ। सर हाँ बोलो। आगे लेफ्ट साइड में मामू है और आपके हाथ में दारू है। और राइट में? राइट में रोड सारू है। थैंक्स यार। वो तो हमारा इंसल्ट करके चला गया, इसलिए तो मैंने उसे फंसा दिया। और कैसे? राइट में मामू है। प्लीज इसमें फूंकिए। आप इसे सबके मुंह में रखते हैं, मैं नहीं फूकूंगा। सर पूरी मीडिया देख रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। फूंकिए सर। सर ये मैंगो जूस नहीं है, फूंकिए सर। आप तो सेट से ज्यादा यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं। जोर से फूकिए। स्कोर क्या हो सर? 90। 10 और सेंचुरी हो जाती। सही कहा। आपको कल कोर्ट में आना पड़ेगा। ऑटो बुलाऊं सर? ए चुप कर, तुम चलो मेरे साथ। जानबूझकर मुझे फंसाया। जय पाताल बाबा की। सर आपने उनका टेस्ट लिया, मेरा भी लो ना। लेकिन क्यों? सर मेरा भी सर। ठीक है आ जाओ। मेरा। चल तेरा स्कोर चेक करते हैं। 150। क्या बात है? 200। डबल सेंचुरी मार दी। अब इसको अब मेरी बारी। 100, 200, 300। मीटर खराब हो गया। प्रैक्टिस करता रहे। हेलो कार्तिक, अभी आप कहाँ हैं? आप किधर हैं? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे बात कर रहे हो। लाइब्रेरी में हूँ। मैं अभी लिकर फैक्ट्री में हूँ। वहाँ क्या कर रही हैं? मेरी जो जर्नलिस्ट फ्रेंड है उसने और मैंने मिलकर इलीगल लिकर फैक्ट्री का पता लगा लिया है। भाईंदर का जो दारू नगर है उसका रोड नंबर 2। आप जल्दी से आ जाइए। स्टॉक सीज करके क्रिमिनल्स को अरेस्ट कीजिए। वो सब बाद में करेंगे, पहले वहाँ से निकलिए। नहीं, आप यहाँ आइए। आपको किसी ने देख लिया तो? अरे बाप रे, देख लिया। हेलो हेलो हेलो। तुमने कार्तिक से झूठ क्यों बोला? तभी तो वो आएगा। लड़कियाँ कहाँ हैं? कौन सी लड़की? वो 2 लड़कियाँ कहाँ हैं? वो तुम कौन हो? वो बाद में बताऊंगा। लड़कियाँ कहाँ हैं? तुम कौन हो? पुलिस। क्या पुलिस? ये पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं है, फिर भी फुल फॉर्म में है। इसकी वजह से तुम जैसे क्रिमिनल्स को सेंट्रल जेल में सोना पड़ेगा। ये तो गलतफहमी की दुकान है। इन दोनों को खत्म कर दो।
सारे चैनल्स को इन्फॉर्म करो और यहाँ तुरंत आने को कहो। जल्दी करो। पुलिस स्टेशन। मैंने आपको फोन किया था। देखिए, आपका ऑफिसर अकेले सबकी बैंड बजा रहा है। हमारा ऑफिसर कौन है वो? वो रहा। अरे मास्टर जी, आप और यूनिफॉर्म में? बिन कपड़े के आ जाऊं के? हमारा नाम राम सिंह से, पुलिस इंस्पेक्टर। क्या बकवास कर रहे हो? हमारा नाम राम सिंह से। बावली पूछ के। बहुत हो गया मजाक। ये मूछे तो मैं। ये तो ओरिजिनल है। जरा बता, तू कहाँ का थानेदार है? स्पेशल स्क्वाड, क्राइम ब्रांच या अंडर कवर है? मेरे सामने कोई क्राइम करे, फिर चाहे वो सिविलियन हो, क्रिमिनल हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाँ मैन। मास्टर, आप कहाँ हैं? अपन शूटिंग कर रहे हैं। आपके पिताजी की 2 बीवियां थी क्या? वो सीधा है पर 1 नंबर का बेवड़ा है। और आपकी मम्मी? मम्मी बोले तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मैन। फिर गलती कैसे हो गई मास्टर? काय का गलती मैन? मास्टर, शाम को अड्डे पर मिलते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है। समझ गया, अपन वेट करता, आ जाओ। ओके मास्टर, बाय। वो साला पुलिस वाला मीडिया के सामने हीरो बन रहा है। आपने जान की बाजी लगाई तो आप ही बताइए ना। रुकिए, क्या कर रही हैं? अगर क्रिमिनल्स ने मेरा चेहरा देख लिया तो वो मुझसे बच जाएंगे। मतलब आप अंडरकवर हैं? समटाइम्स। अच्छा, इस गया ये केस जज रामदास को सौंपा गया है और इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बिठाया जा रहा है। मकरंद, ध्यान रहे ये मेरी लाइफ का सवाल है। जितना भी खर्च हो जाए परवाह नहीं, उसका प्रॉपर कांटेक्ट ढूंढ निकालो और इस जज को खरीद लो। ए राम सिंह, मेरी फैक्ट्री को जिसने भी सीज किया उसका पता लगाओ, नहीं तो मैं तुझे मर गया। रवि का मैसेज आए 1 हफ्ता हो गया है। वो जहाँ भी हो दिन में एक बार तो फोन करता ही है। पता नहीं इस बार। चिंता मत कीजिए, पुलिस वाले बहुत से मिशंस और सीक्रेट ऑपरेशंस पर जाते हैं। सही बात है, रूस्ली साहब खूब समझते हैं पुलिस वालों की तकलीफ और पुलिस वालों जैसा दिखने वालों की तकलीफ। एक्सपीरियंस है। सुन इधर। कहिए भाई। टेंशन मत लो भैया। सर, आप यहाँ? मुझे लगा आप हमारी कंपनी की शान, पर आप तो हमारे परिवार की भी शान हो। आइए ना। रामविलास, मैं आपके घर एक खास वजह से आया हूँ। राहुल, ये है मेरा बेटा राहुल। आओ बेटा, बैठो। थैंक यू अंकल। ये हमारा इकलौता बेटा राहुल है। इसने MBA किया है। जब हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे तब आपके बॉस ने मुझसे कहा कि किसी बड़े घर की लड़की से शादी करवा के हमें स्टेटस नहीं बढ़ाना, बल्कि हमें तो एक प्यारी सी बहू चाहिए। मुझे इनकी ये बात अच्छी लगी। फंक्शन में जब राहुल ने आपकी बेटी को देखा तो वो उसे पसंद आ गई। हम राहुल का रिश्ता लेकर आए हैं। आप हाँ कहें तो हमें खुशी होगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सर, लगता है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। बेटी काव्या, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें मेरा बेटा पसंद है तो हाँ कहना। बोलो बेटा। इसे थोड़ा वक्त दे देते हैं। अच्छा, तो वो लड़का कौन है? हमारा छोटा बेटा है। क्या करता है आपका बेटा? फिल्मों में काम करता है। अच्छा, हाँ, सॉरी बेटा, मैं फिल्म नहीं देखता। वो वैसे भी स्क्रीन पर नहीं दिखता, हीरो का ड्यूप है। ड्यूप नहीं सर, स्टंटमैन। एक ही बात है। मतलब एक्चुअल रिस्क लेने वाले तुम असली हीरो हो। थैंक्स मैम, सब आप जैसे समझदार थोड़ी होते हैं। रामविलास, लड़की की IAS खत्म होने के बाद हम मंगनी कर लेते हैं। अब सर नहीं, समधी जी कहो। ओह, यहाँ तो पूरी कॉलोनी आई है। आप सबके लिए गुड न्यूज, आपके रामविलास और हम समधी बनने वाले हैं। देखा तुमने, काव्या को अपनी बहू बनाने के लिए चेयरमैन खुद हमारे घर आए हैं। ये मेरी मेहनत का फल है। दीदी को इससे भी अच्छा लड़का मिल सकता था। ऐसे ही अकड़ से बात करता रहे, एक दिन तेरा हाथ पैर टूटेगा। बेटी, अपने होने वाले पति से अपने भाई को एक हैंडीकैप की नौकरी दिलवा देना। भैया चाय पियेंगे अब? कार्तिक, कैसा है लड़का? तुझे पसंद आया? क्यों, तुमने नहीं देखा? मजाक मत कर। लड़का मस्त है, जोड़ी जमेगी। अब तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है?
मेरे मन में तूने मेरे लिए लड़का सेलेक्ट किया तो मैं तेरे लिए लड़की सेलेक्ट आपको वो चांस करूंगी। नहीं मिलेगा, इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। तो ये बात है, कौन है वो लड़की? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। तू ऐसे शर्मा रहा है, मतलब मामला बहुत आगे बढ़ चुका मामला है। आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ गोल गोल घूम रहा है। सुन, मुझे उस लड़की से मिलवाना प्लीज। तुम्हें मिलाने से पहले मुझे उससे एक बात क्लियर करनी है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत तड़प रहा हूँ, रात को नींद नहीं आती। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें नींद नहीं आती? दरअसल मुझे पुलिस की जॉब में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं रिजाइन करने की सोच रहा हूँ। रिजाइन कर दोगे? मैं डेंजर डेविड मास्टर को ज्वाइन करूंगा। जो रिस्क ये काम में ले रहा हूँ वहाँ तो उसके पैसे भी मिलेंगे। डेली 2500 के अलावा ग्लास तोड़ने और जम के 1500 और फॉल के 1800 रुपए मिलेंगे। 6 बजे के बाद डबल कॉल शीट, पिकअप और ड्रॉप भी उनका होगा। रोजाना 3 बार खाना, नॉन वेज है, सुबह का नाश्ता, जब चाहे चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह। अरे तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी बहादुरी की वजह से हम चैन की नींद सो रहे हैं। अब हमारी नींद हराम हो जाएगी। नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली खरीद देता हूँ। तुम क्या खरीद कर दोगे? मैं तुम्हारा गेम डिजाइन करने की बात कर रही हूँ और तुम रिजाइन कर रहे हो। पहली बार इस सोसाइटी में पुलिस वाले के रूप में मुझे सोल्यूशन दिखाई दिया और तुम वो की रिजाइन कर रहे हो। देखो, इस नौकरी की वजह से मुझे डिप्रेशन होने लगा है। डिप्रेशन तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, लेकिन नौकरी मत छोड़ो। ओके ओके, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस, मैं रिटायर होने तक इस जॉब से रिजाइन नहीं करूंगा। ओके? मैं हमेशा से पुलिस की गाड़ी चलाना नो चाहती थी। प्रॉब्लम, जब भी चलाने का मन हो मुझे फोन कर देना। पता है, जब तुमने कहा कि तुम रिजाइन कर रहे हो तो मैं बहुत डर गई तुम्हारा थी। रिएक्शन देखकर मुझे टेंशन हो गया था। अब कभी रिजाइन करने का कभी सोचना नहीं, भी कभी मत। नहीं सोचूंगा। अब खुश हो? अब बाइक स्विच। ये क्या कर रहा है तू? शर्म नहीं आती क्या? गाड़ी पर लड़की के पीछे बैठा है। बता रहे तू कौन है? अरे अपने बाप को भूल गया, अपनी जबान भी भूल गया। अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। ही इज अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? तुमने ये कहा इससे? तुम्हें पता नहीं ये बहुत बड़ा चोर उचक्का है। काय बड़बड़ तो है। चुप रहो। मेरे सामने भी एक्टिंग करता है। ये कौन है मालूम? क्यों परेशान कर रहे हो? तेरी और तेरी एक्टिंग की तो मैं। मैडम लोग त्रास देते हुए मेरा हड्डी पसली एक कर दूंगा। हाँ एला फुट। चल निकल ले अभी, चल जा। और तुम बाइक चलाओ, चलो चल जाना। अच्छा सुनो, मैं सारी बातें समझ गई। कौन सी बात समझ गई? लगता है उनका बेटा तुम्हारे जैसा दिखता होगा। तुम्हारे साथ मुझे एक एडवांटेज है, तुम इतनी समझदार हो, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना लेट करेगा? मैं 10 बजने को आया। वो ब्रूसली का बच्चा किधर है? यही आंसर दो मैन। वो नाश्ता करने गया मास्टर। झूठ बोलता है। अपन उसका वेट कर रहा, उसका फादर अपन को कॉल करता है। टेल मी अंकल जी। अबे बकवास बंद कर, मुझे अंकल मत कह। शूटिंग कहाँ चल रही है? जल्दी बता। पवई मैच। मेरा बेटा उधर है। ना बोलेगा तो मारेगा। हाँ है ना अंकल? है उधर, जरा फोन उसको दे। अभी तो अपन का वाट है। ब्रूसली रोप पे लटक रहे है। हाफ एन आवर के बाद उतरेगा। सॉरी। मुझे बेवकूफ बना रहा है। लोकेशन पर चलता हूँ। एक और लेके आ रहा है। आप 4 पी चुके हैं, और चाहिए तो पैसा मांगेगा वो। वाला कभी पैसा देता है के? लेकर आ। उधर कार्तिक पुलिस बनकर घूम रहा है, इधर तू वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहा है, नकली मूंछ में। थोड़ी देर पहले किसी छोरे ने मारी मूंछ खींची थी, अब तू खींचने आ गया? रुक जा रे ताऊ, रुक। क्या पकड़ो उसे? एसपी सर का फोन है। नाटक करते हैं सभी, नाटक सबको देख लूंगा। बॉडी लैंग्वेज भी मांगता है, खाली रोप पे नहीं लटकने का। मैं ये तो यहाँ पर खड़ा है, मतलब वो असली पुलिस वाला था और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। सुपर सुपर। हाँ मैं लो आ गए। आइला अंकल। तू मुझे अंकल कहता है, मेरा बेटा कहाँ है? वो क्या, वो हाँ जवाब दे। वो नहीं है ना? नहीं, तू मुझसे झूठ बोल रहा था ना? मैं जानता था वो या नहीं होगा। इधर ही yes. पिताजी आप शूटिंग में कैसे आ गए? वो मैं ऐसे ही देखने आ चलिए गया। ना, ग्लास ब्रेकिंग शॉट है। नहीं, चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं जा रहा हूँ। ठीक है तो फिर बाय। घड़ी कितनी वाजता है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं ऐसे ही ऐसे। जैसे इस डायरेक्टर का डबल है, वैसे मेरे बेटे का भी कोई डबल होगा। मॉर्निंग जनाब। कहाँ है तू? कपड़े लत्ते ले रहा हूँ जनाब। फैक्ट्री को सीज करने वाले को पकड़ने की बजाय शॉपिंग कर रहा है तू, ब्लडी पिग। उसके बारे में सब जगह पूछताछ कर चुका हूँ जनाब। वो यहाँ का नहीं से, वरना तो पूरा डाउट्स है कि वो अंडर कवर एजेंट्स है जनाब। उसकी प्रेमिका। तुम्हारी प्रेमिका? ना जनाब, मेरी नहीं, उसकी प्रेमिका मेरे सामने खड़ी से। उस पर नजर रखना, मैं अपने आदमी भेजता हूँ। बहुत अच्छा जनाब।
अब ठीक से एक सर दर्द तो गया। सर हवाला के पैसे हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, ले आओ। ओके सर। एक सेकेंड मास्टर। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? फिर से धीरे क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? ऐसी जगह जहाँ पर पैसों का हवाला लिया जाता है। यहाँ पर बहुत पैसे हैं। तुम यहाँ पर आकर रेट डाल सकते हो। लेकिन तुम वहाँ क्यों गई? मैं खुद नहीं आई, वो मुझे उठाकर लेकर आए। ठीक है, एग्जैक्टली बताओ तुम कहाँ हो? एग्जैक्टली जब मैं शॉपिंग कर रही थी कुछ लोग मुझे उठाकर ले आए। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ठीक है, उस फोन में जीपीएस लोकेशन इमीडिएटली सेट करो। सुपर्ब आइडिया, इसलिए तो तुम पुलिस वाले हो। ओके। रिया, रिया कहाँ है? रिया कहाँ है? कौन है बे तू? पुलिस। ये ऐसा पुलिस वाला है जो तुम जैसे लोगों के छक्के छुड़ा देता है। फिर शुरू हो गई। इस पुलिस वाले को टपका दो और इसकी लाश को समुद्र में फेंक दो। कौन सा है? यहाँ आपका ऑफिसर अकेले लड़ रहा है और वहाँ पुलिस स्टेशन में आप लोग दम बिरयानी खा रहे हैं। थारी नाक की तो दाद देनी पड़ेगी। कौन है तू? रिया, मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, अपनी पुलिस फोर्स लेकर आइए। अरे आज इतना ही चलेंगे। सुनो मेरी बात, बिरयानी भी साथ लेके चलो। पुलिस को खबर लग गई है। सारा सामान इमीडिएट शिफ्ट करो और उस पुलिस वाले को भी। ओके सर। कमाल करते हो सर, हमेशा की तरह इतनी लेट आए, एकदम फिल्मी पुलिस की तरह। देखो यहाँ कितने पैसे हैं, होश उड़ जाएंगे। सर कहाँ से मैडम? वहाँ। हमें समझाओ ना, उसे इतनी अच्छी तरह से समझाओ ताकि वो दोबारा पूछ ना सके। मैटर उसके दिमाग में घुसना चाहिए, तभी वो सुनेगा। काव्या, जल्दी आओ ना। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। एग्जाम्स में मास वायलेंस में से बहुत कुछ आने वाला है। अच्छा ये बता, मल्टी लैंग्वेज के सपोर्ट में लिखना है या उसके खिलाफ लिखना है? तुम जो भी लिखना चाहती हो लिख लो, लेकिन कूल रहो। हाँ, कूल रहो और कूल ड्रिंक्स पियो। क्या बात है, कराटे कुंफू करने वाला अनपढ़ IAS ऑफिसर को सलाह दे रहा है। सलाह देने के लिए पढ़ाई नहीं, दिमाग चाहिए। दिमाग है क्या? बाय पापा। ऑल द बेस्ट बेटा, लास्ट एग्जाम है, अच्छी तरह लिखना। बेस्ट ऑफ लक दीदी। थैंक्स बाय। मैं चलती हूँ माँ। संभल के जाना बेटी। बाय। मजा आ गया। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। बाय। मुझे यहाँ पर देखकर चौंक गए क्या? चौंकेगा तो तू बता, यहाँ क्यों आया है? तेरी ईमानदारी को टेस्ट करने आया हूँ मैं। तेरी जिंदगी में अभी तक तेरा सामना किसी सही आदमी से नहीं हुआ, इसीलिए तू बहुत सिंसियरली, स्ट्रिक्टली और बहुत सुकून से अपनी जिंदगी बिता रहा है। तू एक आम इंसान है, तेरा एक परिवार है, तेरी एक बेटी भी है। लगता है ये बात तू भूल गया। रिंगटोन अच्छी है। तेरी बेटी भी मेरी तरह एक केस में फंस गई है। मैंने उसे ड्रग्स के इल्जाम में अंदर करवा दिया है। तेरी बेटी के साथ जो करना था कर दिया, लेकिन मैं तेरी ईमानदारी से वाकिफ हूँ बहुत अच्छी तरह। तुझे तो मैं, मेरी बेटी कहाँ है
वो पुलिस लॉकअप में है। मॉर्निंग जनाब। ड्रग्स केस में किसको अरेस्ट किया? जी जनाब, वहाँ लॉकअप में बंस है। बोलो। ज्यादा चौंक मत, लॉकअप में तेरी बेटी नहीं है। तुझे सिर्फ डराने के लिए मैंने 4 लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर दी। मेरी लाइफ तो डेंजर में, लेकिन तेरी बेटी की लाइफ तो खत्म। यू हैव टू टेक अ कॉल। मेरी बेटी पर लगा इल्जाम वापस लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू रामदास। जस्ट आधे घंटे में तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर होगी। सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। ये लोग जानबूझकर हमें फंसा रहे हैं सर। हमारी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज सर, प्लीज। इंस्पेक्टर जनाब, इन लड़कियों को छोड़ दो। जनाब, आपको तो कानून पता है। FIR दर्ज हो चुका है। कल छोरिया ने कोर्ट में पेश करना है जी। मैं बेल करवाता हूँ, इन्हें अभी बाहर निकालो। चार बज गए हैं, अभी तक काव्या क्यों नहीं आई? कार्तिक, उसे फोन तो करो। फोन नहीं लग रहा माँ, स्विच ऑफ है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे वो देखो, वो आ गई। हमें कितना टेंशन हो गया था। बताओ, एग्जाम कैसा हुआ? ठीक हुआ। शाबाश, अब समझो तुम कलेक्टर बन गई। इतनी देर कैसे हो गई? एग्जाम के बाद दोस्तों के साथ फिल्म देखने चली गई। बहुत थक गई होगी बेटा, जाओ आराम करो। ठीक है पापा। पिताजी का एक ही तो सपना है, दीदी को अपनी मेहनत से कलेक्टर बनाना। तो वो होने दो। शाबाश, अब समझो तुम कलेक्टर बन गई। ये बात मुझसे अच्छी तरह कौन जान सकता है कि एग्जाम के बाद आप फिल्म देखने कभी नहीं जाती। माँ, पिताजी और मुझे सिर्फ आपकी चिंता रहती है, आपकी और आपके भविष्य की चिंता। दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सच बताइए, क्या हुआ दीदी? जरूर कुछ गलत हुआ है। जो भी हो मैं संभाल लूंगा। आप सच बताओ। एग्जाम के बाद जब मैं घर आ रही थी, अगर पुलिस केस होगा तो मैं IAS के टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी और मैं जिंदगी में कभी कलेक्टर नहीं बन पाऊंगी। माँ पापा ये सदमा नहीं झेल पाएंगे, इसीलिए मैंने खुदकुशी करने का। सर, इसी की वजह से हमारा दारू का फैक्ट्री सीज हो गया और इसी ने हवाला के पैसे भी पकड़वाए। औरत पर मर्दानगी दिखाता है, अब दिखा तेरी मर्दानगी। जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। चाहूं तो 1 सेकंड में तेरा काम तमाम कर दूं, लेकिन तेरे बारे में सोचते सोचते मैं बहुत तंग आ गया हूँ। अब मुझे चैन तब मिलेगा जब मेरे आदमी जंगल में तुझे कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर तेरा शिकार करेंगे और मैं उसका विजुअल देखूंगा। तब शिकार कैसे किया जाता है मैं सिखाता हूँ। शेर का शिकार करने गीदड़ भेजेगा तो उनका क्या हाल होता है मैं तुझे विजुअल दिखाऊंगा। वो भी ऑडियो विजुअल।
किसी आदमी ने उन लड़कियों को जबरदस्ती ड्रग्स दी थी और उसका प्रूफ इस पेन ड्राइव में है। जनाब, आप इंटरपोल से हैं, अंडर कवर हैं या सीबीआई से है, पता नहीं था और सोचकर मैं बहुत परेशान था जी। अगर आपका टारगेट यही है तो मतलब आपको ऊपर से ही भेजा गया जनाब। मेरे दिए हुए प्रूफ से गिरफ्तार हुई उन लड़कियों का केस कैंसिल करके इस आदमी पर केस करो, नहीं तो मुझे दूसरे ना जनाब, ये पेन ड्राइव का सबूत रख के मैं तुरंत इसको अंदर करने की तैयारी करता हूँ जनाब। अंदर करने से पहले से हॉस्पिटल में एडमिट करो, देरी हो गई तो ये नहीं बचेगा। अरे सुनो जरा, यहाँ ध्यान दो। ठीक है अंकल। आज के दिन ये लड़का कहाँ चला गया? किसी काम से ही बाहर गया होगा। हाँ, इसी को कहते हैं सपोर्ट करना। अरे अरे सुनो, उस तरफ नहीं, यहाँ। तुझे पता है ना तेरी बहन का एंगेजमेंट है? इतनी देर से कहाँ था? तुझे कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आज तेरी बहन की शादी है, कोई मदद करने का मन करता है या नहीं? यूजलेस फेलो, यूजलेस फेलो। कब से डांट रहा हूं और ये मुझे झप्पी दे रहा है। एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। आप पर जो केस था उसे विड्रॉ कर दिया गया है। आप कलेक्टर जरूर बनेंगे। ये आपका एंगेजमेंट गिफ्ट समझो। आपको और कुछ चाहिए? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट तो तू ही है कार्तिक। थैंक यू। आओ महाराज, यहाँ से जनाब। हाँ। ये मेरा बेटा है, जिगर का टुकड़ा। मैं जो भी करता हूँ इसके लिए करता हूँ। कौन था? कौन था? वो पुलिस वाला, ये बात पक्की है जनाब, पर हमें ये ना पता है कि वो कहाँ से आया, किस डिपार्टमेंट से है। उसका पता लगाओ। मालिनी, डोंट टच। जिसने भी मेरे बेटे की हालत की है तुम उससे खत्म करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना पति मानूंगी। मेरा बेटा यहाँ मौत से लड़ रहा है और तुम वहाँ एंगेजमेंट की खुशी मना रहे हो। वो मेरा भी खून है। जिसने भी उसकी ये हालत की है, जब तक उसे ढूंढ नहीं लूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अगर एंगेजमेंट इतनी ग्रैंड है तो मैरिज कितनी ग्रैंड होगी। मैं खुश हूँ दीदी। वो सब तो ठीक है कार्तिक, मुझे डर है कि कहीं वो लोग तेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करे, मैं उसके पूरे परिवार को बता दूंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे परिवार पर आंच भी आई तो अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। हो सकता है कि हमारा दुश्मन यहीं कहीं आसपास हो। मुझे कुछ मत कीजिए सर, कुछ मत कीजिए। बैंक से लूटे हुए 10 करोड़ रुपए तूने कहाँ छिपा कर रखे हैं? चुपचाप बता दे, वरना तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। सच बताता हूँ, 50-50 दोनों बांट लेंगे सर। ठीक है, डील ओके। अब बता। गोल्डन बेकरी के गोडाउन में है सर। इसने कुछ नहीं बताया और मुझे मारने की कोशिश की। मैंने गोली चला दी। बॉडी को डिस्पोज कर दो। हेलो मकरन जी। देखो, जितनी जल्दी हो सके तुम नाला सुपारा पहुंचो। क्या बात है? नहीं, फोन पर नहीं, वहां पहुंचो फिर बताता हूँ। अच्छा ठीक है, पहुंचता हूँ। नथुलाल, पटना नॉर्थ जोन डीसीपी, करप्टेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसे सुपारी दी।
मेरे बिजनेस को बर्बाद करने वाला, मेरे बेटे की जिंदगी तबाह करने वाला, उसके खानदान में कोई नहीं बचना चाहिए। और याद रखो, मैं राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो रहा हूँ। कोई सबूत मत छोड़ना, इसे केयरफुली हैंडल करना। नथुलाल इज जस्ट नॉट एन असैसिन, ही इज आल्सो अ कॉप। किसी को कानो कान खबर हुए बिना ये काम पूरा करने में स्पेशलिस्ट है। That's good. सबसे पहले हमें उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना होगा। देखो जनाब, यहीं उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है जी। जनाब, वो देखो, वही उसकी प्रेमिका सा है। और वो पुलिस वाला सा है। मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? चलो ना, बताती हूँ। अच्छा सुनो, सरप्राइज क्या है बता दो, मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा। अगर बता दिया तो सरप्राइज का क्या मतलब? तो तेज चलाओ ना। अच्छा ठीक है। जनाब, अचानक कहाँ चला गया वो? आपका दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ है। थैंक यू। मैं समझ गया सरप्राइज क्या है। अंदर कोई इलीगल काम चल रहा है और हम उसे ठीक करने आए हैं। इडियट, ये मेरा घर है। ओह सॉरी। अंदर क्या आओ। सरप्राइज देने वाली है ये? कब तक आएंगे? लो, दोनों आ गए। आज हमारी फैमिली गैदरिंग है। कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? हाँ। कैसा ओकेजन? हाय एवरीवन। दिस इज कार्तिक, इस शहर का सिंसियर पुलिस ऑफिसर। सारे क्रिमिनल्स इसके नाम से बहुत डरते हैं। क्या बात है? कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत, कमिटमेंट, कंसर्न और तुम्हारी ईमानदारी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ। यही था तुम्हारा सरप्राइज। मैं चाहती थी कि मेरी शादी पुलिस ऑफिसर से ही हो, और मुझे मेरा सपनों का पुलिस ऑफिसर मिल गया। नाउ योर टर्न। ये लड़की तुम्हें पसंद है? 2 मिनट मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे नहीं, रुक जाओ। ऐसे नहीं चलेगा, आपको सबके सामने ही जवाब देना होगा। जस्ट 2 मिनट, यूं जाएंगे यूं आ जाएंगे। नहीं ले जा सकते पिताजी के परमिशन के बिना। वो अभी आते ही होंगे। पिताजी? हाँ कार्तिक, खास तुमसे मिलने के लिए पापा दिल्ली से आए हैं। That's my dad. वो पुलिस वाले हैं? अरे क्या हुआ? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई चोर हो। इसे पता नहीं था ना, तो सरप्राइज हो गया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। बता देती तो ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। और भी सुनो, वो कोई ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर नहीं है। ही इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। उनका डेजिग्नेशन तो बहुत पावरफुल है सर। उससे भी पावरफुल एक बात और, उन्हें प्यार बहुत पसंद है और नफरत है धोखे से। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरे डैड आ रहे हैं और तुम होके जा रहे हो। यहीं बैठो। एक अर्जेंट ऑपरेशन है, मुझे जाना होगा। उनसे कहकर पोस्टपोन कर लेंगे। ये पुलिस ऑपरेशन नहीं है सर, फाइल्स ऑपरेशन। तुम्हारा ऑपरेशन? मेरा नहीं, मेरे पिताजी का। बहुत दिनों से उन्हें तकलीफ हो रही है। 2 मिनट बैठकर इनके पिताजी से मिलकर जाइए। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, प्लीज। फाइल्स उनको है, पेन आपको है। यहाँ रहता कौन है? पहले हमें ये पता करना होगा। मैं एक अच्छे हैकर को जानता हूँ। हेलो स्टीफन सर, मैं एक घर का पता भेज रहा हूँ, पता लगाओ वो किसका है। ओके सर। हाय डैड, दिस इज कार्तिक। मेरे इतने दिनों के सर्विस में ऐसा सैल्यूट कभी नहीं देखा मैंने। थोड़ा टेंशन है सर। कैसा टेंशन है? मेरे पिताजी का ऑपरेशन है। और पेन इसको है। कौन से बैच से हो? विले पार्ले एरिया, बचपन से वही हूँ। मैंने पूछा सर्विस बैच कौन सा है? सर्विस तो मैं हर एरिया में देता हूँ सर। ये आपको देखकर नर्वस हो गया। यस। मैं तुम्हें करता हूँ रिलैक्स। चलो तुमसे कुछ बात करनी सर, 1 मिनट, तुम भी चलो ना। क्या हुआ तुम्हें? मैं इनके साथ अकेले नहीं जाऊंगा। तुम अगर नहीं चली तो मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज जाओ ना। कम ऑन यंग मैन, कम ऑन। मैंने कुछ नहीं किया सर। रिया, तुम्हारे पिताजी इसे जरूर पसंद करेंगे, चिंता मत करो। सर, वो घर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ भारद्वाज का है। थैंक यू स्टीफन। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ भारद्वाज का घर है। चलो निकलो यहाँ से। तुझे कौन सा टेंशन हो रहा है? अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर कहकर मेरी बेटी को धोखा क्यों दे रहे हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक स्टंटमैन हो। तुम्हारा बैच, तुम्हारा घर और तुम्हारे पीने वाले दारू का ब्रांड, मुझे सब पता है। आई एम द आईबी चीफ। अपनी बेटी के बारे में पल पल की, हर मिनट की खबर रखता हूँ मैं आपको सच बता दूं सर? बिल्कुल यही सुनने के लिए तो दिल्ली से यहाँ आया हूँ मैं। मैंने रिया को सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्या सोचेगी ये सोचकर मैं डर जाता था। फिर डर प्यार में बदल गया। अभी भी सच बताने के लिए उसे बुला रहा था, लेकिन वो आई नहीं सर। अब परमिशन दे दीजिए, मैं रिया को अकेले में सारी सच्चाई बयां कर दूंगा और मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम रिया को सच नहीं बताओगे सर? मैं अभी तुम्हें एक मिशन की जिम्मेदारी सौंपता हूँ और वो मिशन खत्म होने तक रिया को नहीं बताओगे कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। कैसा मिशन सर? तुम्हारी मारपीट से कोमा में जाने वाला वो दीपक कौन है तुम्हें पता है क्या? जयदेव का बेटा है वो।
सेकेंड वाइफ सन। जयदेव की सेकंड वाइफ भी है? उसका एक सेकंड एंगल भी है। ही इज अ क्रिमिनल। उसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं। उससे पंगा लेने वाले और उसकी इंक्वायरी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स तक को खत्म कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मेरी दीदी का होने वाला ससुर ऐसे काम कर सकता है, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। जयदेव ने तेरी दीदी को बहू बनाकर अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने का खूबसूरत प्लान बनाया, बिकॉज ही हैज अ पॉलिटिकल एम्बिशन। आने वाले राज्यसभा में नॉमिनेट होकर इलेक्शन में वो सेंट्रल मिनिस्ट्री कैबिनेट को ज्वाइन करने वाला है, इसलिए रूटीन चेकअप के लिए उसकी फाइल सीधे मेरे ही डिपार्टमेंट में आई थी। लेकिन तभी हमें जयदेव के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। जयदेव वसुंधरा लेबोरेटरीज के चेयरमैन मिस्टर हरि प्रसाद के पास बहुत शरीफ और नेक इंसान बनकर नौकरी करता था। उसी समय की बात है जब हरि प्रसाद ने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन से की थी, और इन दोनों का बेटा है राहुल। राहुल जब 2 साल का था तब हरि प्रसाद के दामाद की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को विधवा होते हुए देखकर हरि प्रसाद बहुत दुखी हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर जयदेव ने हरि प्रसाद के आगे वसुंधरा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। हरि प्रसाद बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी जयदेव से की और अपनी कंपनी भी जयदेव के नाम ही कर दी। लेकिन जयदेव की शादी पहले से ही हो चुकी थी और उसका बेटा भी था। उसने ये बात वसुंधरा से छुपाए रखी। कुछ दिन पहले ग्रैंड रीजेंसी होटल के शूट आउट में पूर्वी जज रामदास को दीपक ने धमकी दी थी, और तभी हमें शक हुआ कि ग्रैंड रीजेंसी होटल, शूट आउट और जयदेव के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अगर जयदेव सेंट्रल मिनिस्टर बन गया तो वो और भी पावरफुल बन जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे गुनहगार साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा देवी वसुंधरा लेबोरेटरीज की चेयरमैन है। शांत रहेंगे, उसके बाद इसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। तू खुद के लिए और अपन के लिए बहुत रिस्क लेता मैन। तुम्हारा दीदी का हैप्पीनेस के लिए अपन लोग तुम्हारे साथ है मैन। थैंक यू मास्टर। लेकिन तेरा प्लान क्या है? मैं जयदेव की कंपनी ज्वाइन करूंगा। तुम्हारा फादर काम पे जाने को बोलता था तो तुम नहीं जाता था, अभी सडनली जाने को तैयार होएगा, वो भड़केगा नहीं क्या? श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सल भागवत प्रिय तिरुपति बालाजी संभाल लेना। पिताजी ये लीजिए प्रसाद। तुम तो सुबह सुबह बॉडी बिल्डिंग से शुरू करते हो, ये चेंज ओवर कैसा? हैंगओवर है क्या? मैं सुधर गया हूँ पिताजी। मेरे सपने में पाताल बाबा आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पिताजी की बात मानता तो आज स्टंटमैन नहीं होता, सुपरमैन बनकर आसमान में उड़ता। तो मैंने बाबा से पूछा आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टंटमैन ऊपर से नीचे गिरता है, सुपरमैन नीचे से ऊपर छलांग मारता है, ऐसा उन्होंने समझाया। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और आप ही की कंपनी में काम करूंगा। मैंने गलत किया पापा? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तैयार हो जाओ, सर के घर चलते हैं। थैंक यू। मिस्टर रत्नाकर। जी मैडम। मिस्टर ज्ञानी को किसी इवेंट वाले से बात करने को कहो और वेडिंग के सारे अरेंजमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दो जल्द से जल्द। 30% कमीशन मिलेगा। 1 गुंठा जमीन तो खरीद ही सकता हूँ। मैडम, अगर मैं कुछ कहूँ तो गलत तो नहीं समझेंगे ना? ये हमारे परिवार का सबसे बड़ा फंक्शन है, क्या मैं ये सारे अरेंजमेंट्स करूँ? जैसे हमारे सिर पे बाल होते हैं लेकिन हम हजाम नहीं बन सकते हैं ना, वैसे ही काम ही एक्सपर्ट करेंगे, तुम नहीं। रत्नाकर, सब ठीक होगा, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। थैंक यू मैडम। सर, ये कलकत्ता की और ये बैंगलोर की प्रॉपर्टी है। बैंगलोर वाली काफी अच्छी है। सर एक बार आप कलकत्ता की प्रॉपर्टी तो देख लीजिए। ठीक है, दोनों फाइनलाइज करो, टाइम देखकर रजिस्ट्रेशन करो। ओके सर, थैंक यू। मैडम रामविलास आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजिए। मेरा बेटा सुधर गया है, अपनी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। अगर आप कंसिडर करें तो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिजनेस में अपने आदमी हो तो हमें सपोर्ट मिलता है। गुड डिसीजन कार्तिक। थैंक यू मैडम। सुनिए जी, आप तो पॉलिटिक्स में बिजी रहेंगे, अपने कार्तिक को साथ रख लीजिए। सर की राइट साइड में तो मैं हूँ ना मैडम। तो लेफ्ट साइड तो खाली है ना, मैं उस साइड असिस्ट कर लेता हूँ। करेक्ट। कार्तिक, ये तो ज्ञानी है और कॉस्ट कटिंग में मास्टर हैं। हमारा एनुअल डे फंक्शन इन्होंने 50 लाख में प्लान किया है। क्या 50 लाख? हाँ 50 लाख, लेकिन आइटम तो 100 हैं। जो पीने वाले हैं उनके लिए अनलिमिटेड ड्रिंक्स, वेरी सुपर डिशेस, पनीर बटर मसाला, चिकन टिक्का मसाला, चिकन टंगड़ी कबाब, डीप फिश फ्राई, प्रॉन्स मसाला, दम बिरयानी, रैम्बो मटन और रैम्बो चिकन। हम इतने आइटम देंगे कि प्लेट में बिल्कुल जगह नहीं बचने वाली। प्लेट की बात छोड़िए, पेट में जगह नहीं बचेगी। हम सिर्फ 5 लाख में बढ़िया वेज फूड देंगे, एम्प्लॉइज की हेल्थ बच जाएगी और हमारा वेल्थ भी बच जाएगा। ये आइडिया अपने पास ही रखिए। शाकाहारी खाना देने से वर्कर्स डिसअपॉइंट होकर डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उस दिन हम पूजा रख देंगे, सभी एम्प्लॉइज डिवोशन मूड में रहेंगे। बचे हुए 45 लाख एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड में डालेंगे ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें।
कई एम्प्लॉइज के 2 बच्चे होने पर भी वो सिर्फ एक को ही पढ़ा पाते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने सोच लिया। इसे फाइनल करो। इसने जैसा कहा वैसा ही करो। जैसा आप कहो मैडम। रामविलास, आपका लड़का बहुत होशियार है। ज्ञानी सर, कार्तिक को अच्छी तरह इसका काम समझा दूंगा सर। गुड आइडिया। ज्ञानी, आपने सही कहा था, जिसे काम करना नहीं आता उसे काम दिया जाए तो काम का सत्यानाश। क्यों बे, खुद को होशियार समझता है क्या? पता है मेरा कितना लॉस हो गया? आपका क्या लॉस हुआ? अरे मेरा नहीं, उस होटल वाले का। उसका बजट 30% था। वो 30% तो हमारा जाता, लेकिन अभी तो सेव हो गया। होशियार मत बन और कान खोल के मेरी बात सुन ले। अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना सीख। जो भी आइडिया है, सजेशन है, सबसे पहले मुझे आगे बता। मैं उसे फिल्टर करके फॉरवर्ड करूंगा। आइडिया फेल हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी। मेरी प्रॉब्लम होगी ना, क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए। ये देख, चल कसम खा के बोल। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, ठीक है बॉस? बॉस तो ऐसे बोल रहा है जैसे बाहर में किसी बहरे को बुला रहा हूँ। बॉस को बॉस नहीं बोलूं तो क्या गधा बोलूं? गधा नहीं, इससे अच्छा तो बॉस ही सही है। अच्छा बताइए बॉस, इस फाइल में क्या है? अरे बाप रे, ये क्या है? याद रखना, ये फाइल कभी मत खोलना, ये प्योरली पर्सनल है। सॉरी बॉस। वेरी गुड कार्तिक। थैंक यू सर। तुमने आखिर जयदेव की कंपनी ज्वाइन कर ही ली। व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव? मेरे नेक्स्ट मूव के लिए मुझे आपके डिपार्टमेंट से कोई डमी ऑफिसर चाहिए। ऑफिसर? यस। वो आदमी वीक हो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन जानकारी निकालने में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसी क्वालिटीज वाला आदमी तो हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही है। वो ड्यूटी के समय अपने ब्रेन को डीप फ्रीजर में ताला मार के रखता है। इंटरेस्टिंग। वो कौन है सर? सुजुकी। जापानीज है क्या? उसकी माँ इंडियन है और बाप कोरियन, और हमारे ऑपरेशन के लिए उसका नाम है सुजुकी। सुजुकी सोमनाथ अलियास पीटर अलियास पकोड़ा। फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त के बाहर, डिप्रेशन जो छिपता नहीं, भोलापन विश्वास नहीं होगा। अभी तक उसने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं सब पिट गए हैं, लेकिन वो अपने रॉन्ग आइडियाज को बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता है। एक अफगानी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उसने बॉर्डर क्रॉस किया और बार्बर शॉप खोल दी, पर 6 महीने से कोई भी कस्टमर ना आने के फ्रस्ट्रेशन में उसने जबरदस्ती एक आदमी की दाढ़ी निकाल दी और उस आदमी ने उसे गंजा बनाकर वापस भेज दिया। तभी उसे ये बात समझ में आई कि अफगानिस्तान में कोई भी आदमी दाढ़ी नहीं बनाता है। मुझे ऐसे ही आदमी की तो तलाश है सर। वो अभी कहाँ मिलेगा? बार में। सुबह से शुरू हो जाता है क्या? नहीं, दारू पीने नहीं, शेर भाई नाम के एक गुंडे को पकड़ने के लिए। और वो सुजुकी पूरे 2 साल से उस गुंडे को पकड़ने के लिए वेटर बनकर वेट कर रहा है। यार मैंने एग वाइट बोला था, तू लेग पीस लेकर आ गया, पागल है क्या? बाय मिस्टेक रिप्लेस कर देता हूँ सर। मैंने लेग पीस मांगा और तुम एग वाइट लेकर आए हो। दिमाग खराब हो गया है क्या? माय मिस्टेक रिप्लेस कर देता हूँ सर। दोनों को रिवर्स कर दो ना। 2 मिस्टेक्स। मेरा करियर कैसा होना चाहिए था और कैसा हो गया है। सुनो, शेर भाई आए हैं, जल्दी जाके उन्हें चिकन चिली दे दो। शेर भाई आया, वीर भाई आया, टाइगर भाई तो नहीं आया ना? टाइगर भाई को ही चाहिए। तुमने तो शेर भाई बोला। शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर। हाँ, मुझे ये मालूम नहीं और मैं 2 साल से उसे सताई कर रहा हूँ। क्या रे, दोबारा ऑर्डर देना पड़ेगा क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। यू आर अंडर अरेस्ट। टाइगर भाई तुम ही हो, मुझे मालूम नहीं था। 2 साल से तुम्हारी तलाश में मैंने क्या क्या नहीं किया। होटल में वेटर तक बना। सुजुकी सोमनाथ अलियास पीटर अलियास पकौड़ा। सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन अब तक 14 ऑपरेशंस किए हैं। बैड टाइम की वजह से साइड ट्रैक में चला गया था। तुझे शूट करके वापस ऑन ट्रैक हो जाऊंगा। होगा तू अंडर कवर, अब देख मेरा कवर। हम आपको कवर देने वाले अंडर कवर हैं सर। अंडर कवर के लिए अंडर कवर। एक्सीलेंट। कम वेट वाले डायमंड और हाइट कम वाले पुलिस वाले को अंडर एस्टिमेट मत करना। थैंक यू गाइस, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माय फर्स्ट सक्सेस। दिस इज योर लास्ट मिशन। इसके बाद तुम्हें और काम नहीं दूंगा मैं। मतलब उसके बाद आप मर जाएंगे सर? सुजुकी, ये तुम्हारा लास्ट मिशन है। अच्छा, इसका मतलब मैं मर जाऊंगा सर? नहीं, तुम रिटायर होगे नेक्स्ट मंथ से। ओह माय गॉड, मिशन में इन्वॉल्व होने के बाद मैं अपनी एज ही भूल गया था इस मिशन में तुम्हें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। फर्स्ट सक्सेस मिलने के बाद फॉर्म में हूँ सर। अब मेरा कमाल देखिए। कमाल छोड़ो, अब जैसा कार्तिक कहता है तुम वैसा ही करो। मैं सीनियर हूँ, फिर भी बॉस ने तुझे फॉलो करने के लिए कहा है। बोलो क्या करना है? तुम्हें एक्टिंग करनी है। तुम सिर्फ कैरेक्टर की फोटो दिखाओ, मैं उसकी आत्मा में घुस जाऊंगा। तुम्हारी एक्टिंग बहुत सिंपल, बहुत नेचुरल और कन्विंसिंग होनी। एक भी ग्राहक के बिना मैं 1 साल हजाम रहा। बार में 2 साल झूठे प्लेट धोकर वेटर बना रहा। जूहू सर्कल पर 3 साल तक भीख मांगी। पैर में बिना चप्पल के गली गली में मूंगफली बेची है। बताओ मुझे, आज तक एक भी आदमी पहचान पाया कि मैं अंडर कवर हूँ? तो कौन सा तीर मार अरे दिया? तेरे जैसे आदमी ओवर एक्टिंग करते हैं और मेरे जैसे आदमी नेचुरल एक्टिंग। मुझे आजमाना है तो कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर दे के देखो। सच में? और नहीं तो क्या? तो बताइए कि मंकी यानी कि बंदर अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह बिहेव करता है। सिचुएशन बोलो। बंदर गुस्से में है। बंदर को फीवर हुआ है। षड्यंत्रकारी बंदर। फुल टू टल्ली बंदर।
अब बंदर को ठंड लग रही है? क्या परफॉर्मेंस है। बिल्कुल बंदर जैसे एक्टिंग की है। बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी मेंटेन कीजिए तो हमारा मिशन कामयाब होकर ही रहेगा। कामयाब नहीं हुए तो तू बंदर। आपको क्या लगा ये युगांडा योगेश मर गया है? डिड यू? जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा तो मुझे नहीं बताओगे कि मेरा भांजा कोमा में है, डोंट यू? फेसबुक है, ट्विटर है, स्काइप भी है और लेटेस्ट ऐप व्हाट्सएप भी है। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच चुकी है और आप देखिए वहीं के वहीं खड़े हैं। टक्की कक्की कुक्कू लिंडा, टक्की कक्की कुक्कू लिंडा। तुम जॉब से रिजाइन करके युगांडा से यहाँ क्यों आए? मैं क्या बताऊं जीजू, वहाँ 1 लाख में 1000 एकड़ मिल जाएगी, लेकिन वहाँ के लोगों को संभालना मुश्किल है। पता है आपको, अंडे के लिए, ब्रेड के लिए, सब्जी के लिए आपको दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे वो लोग। सोंदा सगस्ता टीडी लिंडा, टीवी रिमोट सगस्ता अगस्ता लिंडा लिंडा। पहले तो आपने मुझे यहाँ से युगांडा भेजा, वहाँ मुझे लिंडा ने फंसा लिया, उसके बाद मैंने उसके साथ अपनी फैमिली बसा ली। टक्की कुक्की कुकू लिंडा, उंदा अगस्त्या उस्तास्त्रिया, अम्मा कुत्रे अप्पा कुत्रे अंद्रा श्री कोस्ते कांदा पस्ता लिंडा। ये तुमने क्या किया? मेरा भांजा इधर कोमा में है और तुम एंगेजमेंट में जाकर मस्ती कर रहे थे। टेल मी गॉड डैम इट। जिसने मेरे बेटे की हालत की उसे ढूंढो ना, मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? मालिनी मेरी बात सुनो। मालिनी प्लीज। हेलो मालिनी प्लीज। सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं आपको। ठीक है जाओ। मैं मैडम से टकराया था, उन्हीं को कहने दीजिए ना। माफ किया ना आपने? इट्स ओके। आपने मुझे माफ कर दिया, एक बार कह दीजिए ना। अब अगर एक कदम और मेरे पीछे है तो चप्पल से मारूंगी। थैंक यू। जैसा तुमने बताया था मैंने वैसी एक्टिंग की। दिमाग का दही कर दिया। मुझे तो लगा मैंने सही किया। पहले के ऑपरेशन में तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन इस ऑपरेशन में सिर्फ अपने बॉडी का इस्तेमाल करो। ये फोटोज वसुंधरा मैडम के पास पहुंचा दो। मैडम ये वेडिंग कार्ड्स 5000 के हैं मैडम, इसमें लगभग 20% मिलेगा। क्या तुम्हारा कमीशन? डिस्काउंट की बात करो रत्नाकर। मैडम ये ड्राई फ्रूट्स हैं और ये आमंड स्वीट्स बहुत सस्ते हैं मैडम, सिर्फ 10,000 के हैं। लगता है इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है मैडम। बड़े इंडस्ट्रीज जयदेव की प्रेम कहानी। क्या बक रहे हो इडियट? मैंने तो सर वही पढ़ा है जो इसमें लिखा हुआ है। ये सब क्या है जयराज? ये सब बकवास है वसु। मैं पॉलिटिक्स में एंटर हो रहा हूँ। ये ऑपोजिशन वालों के चीप ट्रिक्स हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स। हाँ मैडम, सर तो बहुत शरीफ इंसान फोटो है। देखकर समझ में आ गया। रत्नाकर। मैडम मैंने आपका नमक खाया, गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। लाओ मैं देखकर बताता हूँ। क्या बताओगे कार्तिक? इनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है ये दोनों मियाँ बीवी होंगे। ये सेडिस्ट हस्बैंड अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा होगा और सर समझौता करवा रहे होंगे। लेकिन उसके पति के चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है। उस औरत का पति कोई प्रोफेशनल एक्टर थोड़ी है, सेडिस्ट है। करेक्ट। सेडिस्ट को टॉर्चर करने में जो मजा आता है वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर टॉर्च लाइट की तरह चमकता है। एग्जैक्टली। अभी याद आया, मैं दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था, वहीं से मुलाकात हुई थी। उसकी बीवी का कंपाउंडर से अफेयर है, इसलिए उसे टॉर्चर कर रहा था। मैंने उसे ये समझाया कि बीवी तो देवी का रूप होती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को समझाना नहीं, चप्पल से मारना चाहिए। सर मलेशिया से आपके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल। यू रिलैक्स बसु, मैं ये कॉन्फ्रेंस कॉल लेकर आता हूँ। न्यूज तो छप चुकी है मैडम, पब्लिक अब क्या सोचेगी? रत्नाकर, ऐसे चीप मैगजीन्स के खबरों पर आजकल कौन विश्वास करता है? हेलो मैडम, मैं 5 टीवी से बात कर रहा हूँ। आपके पति के छपे फोटोज के बारे में आपको क्या कहना है? स्टॉप इट, वो फेक न्यूज है। रिस्पॉन्सिबल चैनल ऐसी न्यूज नहीं दिखाते। बस करो। मैडम, हमारा 30 मिनट का एक टीवी शो है, घर वाली और बाहर वाली। क्या इस शो के लिए हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं 20 मिनट के लिए? बताइए कब आ सकते हैं मैडम? ये सब बकवास है। अब तुम कौन से टीवी से हो? टीवी चैनल नहीं, हम तो फिल्म बनाते हैं नेताओं की दूसरी शादी पर। माना वो चीप मैगजीन थी, लेकिन पूरी मीडिया में खबर फैल चुकी है। अब हमारे साहब के बारे में लोग क्या सोचेंगे? बॉस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरे पास एक आइडिया है। मैडम को मैं कहूँ या आप कहेंगे? बोलो मत कि तुमने कसम खाई है कि जो भी आइडिया होगा ना वो सबसे पहले मुझे बताओगे। सिंपल है बॉस, हम मीडिया के जरिए दुनिया को दिखा देंगे कि वो सेडिस्ट आदमी और वो औरत दोनों मियां बीवी हैं। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे? तो इसमें आधा आइडिया तुम्हारा और आधा आइडिया मेरा, और हम दोनों मिलकर ये बात मैडम को बताएंगे। लव यू माय बॉय। जय, हर चैनल से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं उन लोगों से क्या कहूँ। रिलैक्स बसु, मैंने समझाया था, भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर? हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल आइडिया है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप मुझे एक ऑडी कार गिफ्ट कर देना सर। चलो ऑडी कार देता हूँ, आगे बोलो। सर इस फोटो में जो सेडिस हस्बैंड और जो सॉफ्ट आइटम, मेरा मतलब वो जो वाइफ है, दोनों अगर मीडिया के सामने प्रूव कर दें कि वो हस्बैंड वाइफ है, तो आपके ऊपर लगा हुआ ये इल्जाम जो है वो दूध की तरह एकदम साफ और सफेद हो जाएगा। वेरी गुड आइडिया। रत्नाकर, उनके एड्रेस ढूंढ निकालो। सर ऑडी कार। सर ये तो अन्याय है, ऑडी कार देने का वक्त है तो आप मुझे मार रहे हैं। ऐसे आइडिया के लिए तुझे कुत्तों को काट कर खिला देना चाहिए।
ज्ञानी के आइडिया में क्या बुराई है सर? एक्चुअली उन दोनों का कोई अफेयर नहीं है। आप दोनों के बीच कुछ है क्या सर? वो मेरी फेसबुक फ्रेंड है। कौन सी लड़की सर? अरे वही लड़की। मैंने मैसेज भेजा कैसी हो, हाँ। उसका रिप्लाई आया कि बेटा बीमार है। ओके। मैं पता करने के लिए हॉस्पिटल गया, तो इन्होंने मैगजीन में फोटो छाप दी। आप ये मैडम को क्लियर बता दीजिए ना सर। लेडीज ये सब बातें नहीं समझती। करेक्ट सर। अगर विश्वास टूट गया तो जान ले लेंगी या जान दे देंगी? कुछ भी करके वसुंधरा को विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा कुछ मैं नहीं। कैसे भी करके उस टिंगू को उस लेडी का पति बनने के लिए कन्विंस करता हूँ, लेकिन आपकी फ्रेंड को स्टेज पर उसके साथ एक्टिंग करनी होगी। दोनों सबके सामने पति पत्नी देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक्स कार्तिक, उस आदमी को रेडी करो। ओके सर। बॉस आप जाइए और अपना काम कीजिए। जयदेव, वो आईबी ऑफिसर यहाँ क्यों आया था? कौन आईबी ऑफिसर? वो रहा। वो आईबी ऑफिसर नहीं है, हमारे प्लांट मैनेजर रामविलास का बेटा है। नहीं, तुम्हारा दारू का धंधा सीज करने वाला, तुम्हारा हवाला पैसा सीज करने वाला और तुम्हारे बेटे को मारने वाला सब इसी का काम है। I have seen him with IB chief. Oh my God. रामविलास, सर, come to my cabin immediately. ओके सर। सर, क्या आपका बेटा एक आईबी ऑफिसर है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप इस तरह हंस क्यों रहे? क्या वो आईबी ऑफिसर है? मेरा बेटा तो 12वीं भी पास नहीं है, पुलिस में कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। He is a police officer. मैंने खुद देखा है। ओह, मैं समझ गया कि आपने किसे देखा होगा। जब मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो आप तो जाहिर है कंफ्यूज हो गए। आप क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मेरे बेटे जैसा ही एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है और वो मराठी में बात करता है सर। और मेरे बेटे को तो उस जबान में कुछ भी समझ में नहीं आता। Are you sure? मेरा बेटा अनपढ़ है, स्टंट्समैन है सर, पुलिस वाला कैसे हो सकता है? ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है सर। सुधाकर, मैं तुझे अभी एक फोटो भेज रहा हूँ, उसकी इंक्वायरी कर। इधर खड़ा रहे। तू इसे जानता है क्या? अपना ब्रूस ली है। क्या काम करता है? ये तो स्टंटमैन है। उसे कब से जानता है? जब से पैदा हुआ है तब से। उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? और काम क्या है? पुलिस। हाँ सुधाकर। सर, उसका नाम कार्तिक है हाँ। और वो स्टंटमैन है। ओके, थैंक यू। उसके पिताजी ने सही कहा था, इसी की शक्ल का एक और आदमी है। एक बार फिर से कंफर्म करते हैं। हेलो सर, तुम्हें अभी एक फोटो भेज रहा हूँ। आईबी के मेल्स को हैक करो और उनके मेल्स में उसका बायोडाटा है या नहीं पता करो। उसका नाम विक्रम कुमार है, आईपीएस 2012 बैच। थैंक्स स्टीफन। कंफर्म्ड। वो कोई और है और ये कोई और। स्ट्रेंज। हेलो सर। तुमने जैसा कहा था, आईबी मेल को हैक किया गया था और तुम्हारे डिटेल सर्च किए गए थे, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारे एक आईपीएस ऑफिसर का आईडी बना दिया। थैंक यू सर। उन्हें यकीन हो गया है मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ और ये बात कल मीडिया में भी आ जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी उसे पकड़ा नहीं क्या? माजा टारगेट तेरे को पकड़ने का। इन्हें पकड़ने वाला तू कौन होता है? इंक्वायरी तेरे जैसे 420 का किया जाता है, मेरे जैसे पुलिस अफसर का नहीं। सर ये तो वही है सर। बैड न्यूज, तेरे बेटे को तो कोमा में भेज दिया, लेकिन तेरे को तिहाड़ जेल भेजूंगा। गेट रेडी, अंदर डाल के हड्डियां तोड़ दूंगा। चल। गुड न्यूज सर। सर उसने बोला बैड न्यूज है और ये बोल रहा है गुड न्यूज है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। मैंने उस टिंगू को राजी कर दिया सर। आप अपने फेसबुक फ्रेंड को राजी कर देंगे तो मामला सेट। ओके। ये ठीक नहीं है, दूसरी दिखाओ। हाय रिया। कहाँ हो तुम? शॉपिंग मॉल में। पीछे घूमो, सरप्राइज है। कैसा लगा सरप्राइज? एकदम शॉकिंग। क्यों, क्या हुआ? आई मीन इस शर्ट के सेकंड ओपिनियन के लिए किसी को ढूंढ रहा था और तुम करेक्ट टाइम पर आ गई। चलो चलो ट्राई करके दिखाता हूँ। तुम्हारा भाई कहाँ है? ट्रायल रूम में होगा माँ। अच्छा रिया, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल बकवास। तेरी शादी में तू कुछ भी पहन, लेकिन बहन की शादी में डिसेंट रहे। माँ आइला परत, मेरे पीछे काय को पड़ा है? शेवट का वार्निंग, फिर से दिखा ना तो ठोक दूंगा। पुलिस ऑफिसर हो। सॉरी सर। सॉरी। हाँ बेटा, कैरी ऑन। रिया, इसे ट्राई करो ना, तुम पर अच्छी लगेगी। ये मुझे पसंद नहीं कम ऑन, ये मेरा पहला गिफ्ट है। ओके ओके, सो स्वीट।
रुको, ये कौन सी शर्ट पहन रखी है? चलो ये मुझे ट्राई अर्जेंट शूटिंग के लिए जाना होगा, प्लीज दीदी। ट्राई तो करो। वो दीदी, मैंने कहा ट्राई करो। अरे कोई दरवाजा खोलो। थैंक यू। अब मैं चलूं? अच्छा दिख रहा हूँ ना? जच रही है, एकदम हीरो लग रहे हो। कार्तिक, ये लड़की कौन है? मम्मी जी हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। यही है वो लड़की? सिस्टर है। हाय हाय। पूरी फैमिली आई है। अंकल कहाँ है? उनका पाइल्स का ऑपरेशन हो गया, अब ठीक तो है ना? पापा को पाइल्स है? एक्चुअली मेरे डैडी मेरा रिश्ता लेकर आपके घर आने वाले थे। रिश्ता? ये लड़की क्या पागल है? रुको माँ, मुझे भी वही डाउट है। आप कौन है मैडम? क्या कहा? मैं कौन हूँ? मैं बताता हूँ। एक्चुअली इसकी शक्ल तुम्हारे उस पुलिस ऑफिसर दोस्त की शक्ल से मिलती है। सॉरी बेटा, इससे पहले मैं कंफ्यूज हो गया था, आज तुम कंफ्यूज हो गए। ये तेरा फ्रेंड नहीं, मेरा बेटा है। I don't believe this. तेरे फ्रेंड को मराठी आती है, लेकिन इसे मराठी नहीं आती। चाहे तो टेस्ट कर ले। अरे हे सगळे काय चाललंय? मला काहीच समजत नाही. हे खरं आहे? पिताजी क्या बोल रही है? मराठी। ओह, This is so strange. मैंने अब तक डबल रोल सिर्फ फिल्मों में देखा है, रियल लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। आप इफ यू डोंट माइंड, मेरे बॉयफ्रेंड को भेजने के लिए आपका एक फोटो ले सकती हूँ? He will be really shocked. Thank you. Sorry uncle, sorry auntie. मैं अभी भी confused हूँ। बाय। सुनो, चलो जरा साड़ियाँ देखते हैं। हाँ चलिए। झूठ मत बोलना, तेरा सच में कोई डुप्लीकेट है क्या? हाँ है ना। हाँ? ये देखो। मतलब वो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है? बहुत सुंदर है। फिर नाटक क्यों कर रहा था? इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। तभी करा पाऊंगा जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी। तुम्हारा दिमाग खराब है। किसी और की बीवी बनने का नाटक मैं करूंगी। अगर यही बात युगांडा में की होती तो काट कर फेंक देते। मेरी दीदी इतनी बुरी नहीं है, ऐसा काम नहीं करेगी। मालिनी, वसु को डाउट हो गया। अगर उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो मेरा 20 साल का प्लान चौपट हो जाएगा। हमेशा प्लान करते रहते हो, आखिर प्लान क्या है? वसु के पिताजी ने मरते समय मेजर शेयर्स राहुल के नाम कर दिए थे। उसकी शादी होने तक मुझे उसका गार्डियन बनाया गया। शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी राहुल के नाम हो जाएगी। और अगर राहुल ने हमें घर से निकाल दिया तो हम सबका क्या होगा? राहुल की शादी के बाद मैं 1 साल के अंदर पूरी फैमिली को मारकर उसे एक एक्सीडेंट दिखा दूंगा। हाई सोसाइटी में रिश्ता करने पर इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज और इश्यूज होंगे, लेकिन अगर मिडिल क्लास में रिश्ता किया तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो सब यही कहेंगे कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था, इसलिए कंपनी के एम्प्लॉय की बेटी को बहू बना रहा हूँ। तुमने हमारे फ्यूचर के लिए बहुत आगे का सोचा है। I'm ready. I too ready. I'll call you back. I'm on a mission. Hi जीजू। उसने आपको जीजू कहा? अरे तुम्हारे जीजू अंदर हैं। आप गलत मत समझिए, इसकी आंखें थोड़ी कमजोर हैं और इसे चश्मा पहनना अच्छा भी नहीं लगता। कोई बात नहीं। आपके पति कहाँ हैं? उन्हें ईगो प्रॉब्लम है, बिना बुलाए नहीं आएंगे। अजी सुनते हो? ये है सुजुकी सोमनाथ उर्फ पीटर उर्फ पकोड़ा। अभी सैडिस्टिक हस्बैंड का रोल कर रहा है। क्वालिटीज अनुमान लगाना, सैडिज्म नहीं बताएं तो अच्छा होगा, और ईगो तो कूट कूट के भरा है। क्यों बुलाया मुझे? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, क्या मैं बहरा हूँ? बोलो। नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी तो नहीं फिर है। चिल्ला क्यों रही थी? गला क्यों फाड़ रही थी? बोलो, जवाब दो मुझे। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम मेरे साले हो, औकात में रहो। फिर अगर हाथ लगाया ना तो कान के नीचे जोर से बजाऊंगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग किस लिए आए हो? डोनेशन चाहिए क्या? नहीं सर, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? ये देखिए। ये क्या गुल खिला रही हो? ये तुम्हारी प्रेम कहानी कब से चल रही है? और वो भी मैगजीन के फ्रंट पेज पे। अरे इतनी सुंदर पत्नी को कोई मारता ही भला? इसीलिए इसके सामने सब गर्म हो जाते हैं, जिसे ठंडी कर दूंगा। तुम इसे इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? पिटाई इसकी हो रही है, दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? अरे वो इतने बड़े आदमी हैं, आप उनसे ठीक से पेश आइए। अब समझा। हॉस्पिटल में यही आदमी उस दिन तुम्हारी साइड ले रहा था, आज तुम साइड ले रही हो। तुम दोनों मिलकर मुझे फिल्म दिखा रहे हो। मेरे मंदिर जैसे घर को तुमने बाजार बना दिया। आंटी जर्मनी से 5 लाख में लाई थी। I don't care। आप अपनी बीवी पर बेकार ही शक कर रहे हैं। जयदेव जी पब्लिक फिगर और ये मेरी प्राइवेट फिगर है। शायद आपको गलत फहमी हो गई है। एज अ वाइफ आई एम टेलिंग यू, मेरे पति अच्छे इंसान हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो ऑपोजिशन वाले इनका नाम बदनाम करने के लिए फोटो वाली ये चाल चल रहे हैं। मुझे आपके हस्बैंड कनिंग लगते हैं, लेकिन आपका दिल साफ है। बोलिए क्या कर सकता हूँ? हम एक प्रेस मीट रखेंगे और आप सब पब्लिक को बता देना। यानी सबसे कह दूं मेरी बीवी गुलछर्रे उड़ा रही है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि आपकी वाइफ और इनका कोई चक्कर नहीं। मैरिज एनिवर्सरी के बाद देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? स्क्रिप्ट में ऐसा ही लिखा है। स्क्रिप्ट में? मतलब ब्रह्मा के स्क्रिप्ट में। मुझे प्रेस मीट में क्या बात करनी है क्या नहीं, ये मैं रात को ड्रिंक के टाइम थिंक करके बताऊंगा। कार्तिक वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्शन कर रहा है। आइंदा ऐसा किया तो मैं उसे मार डालूंगा। जल्दी उसे पैसे देकर दफा करो। चलिए जी। कमिंग वसु।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग कार्तिक, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। क्या बात है ज्ञानी, बड़े खुश नजर आ रहे हाँ, हैं। पुणे में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आई है, वही दिखाने जा रहा हूँ। आपने तो साइट कहा था, ये कैसी साइट है? अच्छा, बैंगलोर साइट, कैलकाटा साइट, दिल्ली साइट, यही है वो सारी? अपनी जबान पे लगाम दो, ये सब प्रॉपर्टी बेचने वाली सेल्स गर्ल्स हैं। ये सेल्स गर्ल्स नहीं लगती, कुछ और ही लगती हैं। मुंह बंद रखो अपना, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। ज्ञानी, तुम जा सकते हो। नहीं मैडम, ये तो कहा ना जाओ। थैंक यू मैडम। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगता है कि पत्रकार ने सच ही लिखा होगा। क्या बोल रहे हो? मैंने आपका नमक खाया है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मैडम। आप क्या कहना चाहते हैं रत्नाकर जी? कि वो दोनों मियाँ बीवी नहीं है और जयदेव सर ने ही उन्हें ऐसा एक्टिंग करने को कहा होगा? अभी तक तो मैं कंफ्यूजन में था, लेकिन अभी कंफर्म हो गया। डाउट नंबर 1, योगेश इन्हें जीजू कह के बुला रहा था। डाउट नंबर 2, उस औरत को मार खाते देख इन्हें तकलीफ हुई। डाउट नंबर 3, उनके घर में जब महंगी चीज टूट रही थी तो गुस्सा इन्हें आ रहा था। और डाउट नंबर रत्नाकर, मैडम अब बस कीजिए। समथिंग इज रॉन्ग। एवरीथिंग इज रॉन्ग मैडम। उनके मैरिज एनिवर्सरी में आप भी जाइए और पता लगाइए कि वो दोनों सच में पति पत्नी हैं। अरे बाप रे, तेरे मुंह खोलने की वजह से उस बंदर को उसका हस्बैंड बनाना पड़ा। आज उस फाइल के खुलने से वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ रहा गुस्सा है। मत होइए सर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उस लड़की के ऊपर हाथ नहीं डालेगा। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे वो आपकी बीवी है। फेसबुक फ्रेंड ही तो है। लेकिन वो औरत तो है ना। ठीक है सर, आप वेबकैम से नजर रखिए और मैं उस टिंगू को जाकर ठीक करता हूँ। जाओ समझाओ उस पागल को। वो सब मैं संभाल लूंगा, पहले अपने फेसबुक फ्रेंड को राजी करवाइए। इम्पॉसिबल, मैं उसका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ही इज जस्ट डिस्गस्टिंग। प्लीज मालिनी, अपना गुस्सा ठंडा करो और थोड़ा कोऑपरेट करो प्लीज। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। I तुम know. कान खोल कर सुन लो। थैंक यू सो मच मालिनी। जीजू, उसने गुस्से में आकर हमारे साथ जो सलूक किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मसल के रख दूंगा। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो कोक में कोकेन मिलाकर उसे कोमा में भेज दूंगा। तुम वेबकैम माउंट करो, मैं सब पर नजर रखता हूँ। ठीक है? ठीक है जीजू। जल्दी से ले आओ, तुम तो नई दुल्हन जैसी चल रही हो। लगता है मेरे फ्रेंड्स आ गए। आ जाओ। ये सारे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। हेलो। अब ये कैसा लॉजिक है? जब ये डायपर में होंगे तब आप डिग्री पास कर चुके होंगे जीजू। लॉजिक की बात करोगे तो मैजिक मिस हो जाएगा। हैप्पी एनिवर्सरी सोमनाथ सर। थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए, ये गिफ्ट मैडम की तरफ से। ओह थैंक यू। इसे ले जाओ अंदर रख दो। मैडम, आज आपकी एनिवर्सरी है, क्या मैं आपका मैरिज एल्बम देख सकता हूँ? एक बार घर में आग लगी थी ना तो जल गया। चलो ना पार्टी शुरू करते हैं। पीके को तो आने दो। है ना? यू मीन PSP के यानी पद्मश्री पीके है ना? पद्मश्री पीके नहीं भाई, सिर्फ पीके। माय फ्रेंड, वो देखो आ गया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू पीके। इनका नाम पीके है, ये हमारे पड़ोसी गोले से आए। इनका यान चला गया और ये यहीं सेटल हो गए। सब लोग इस तरह हाथ देखकर भविष्य बताते हैं, लेकिन ये ऐसे बताते। बस भी कीजिए, हमें क्या आपने उल्लू समझ रखा है? मैंने सुबह ही DVD पर पीके फिल्म देखी। फिल्म के रिलीज होने से पहले की कहानी मैं बताता हूँ। राजकुमार हिरानी और पीके एक ही बस में मिले। इन्होंने मजाक में उन्हें कहानी सुनाई और उन्होंने फिल्म बना दी। विश्वास नहीं होता। हाँ तो मैं कराता हूँ विश्वास। स्ट्रेच योर हैंड्स। तुम्हारी रहने की जगह युगांडा, तुम्हारी बीवी का नाम लिंडा और तुम्हारी रखेल है बेलिंडा। ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। सोंगा सगस्ता सिर्वस लिंडा। और अब देखो मेरा कमाल नंबर 2। कोक में कोकेन मिलाकर कुछ लोगों को कोमा में भेजने के लिए कोकेन का पैकेट तेरे इस पॉकेट में रखा है। मिल गया। अरे पकड़ा गया। कमाल कर दिया सर, अब हाथ देकर अगला पिछला सब बता देते हैं। अंतर्यामी है ये सर। आदमी झूठ बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारी जन्म कुंडली बताऊं तो? ठीक है बताइए। स्ट्रेच योर हैंड्स। लीजिए। तुम्हारा नाम रत्नाकर है, तुम्हारे बाप का नाम भटनाकर है और तुम्हारे दादाजी का नाम घटनाकर है। मतलब नाकर इनका फैमिली नाम है। एग्जैक्टली। शायद आप लोगों को पता नहीं कि ये वसुंधरा देवी का खास आदमी है और ये यहाँ पर उनके पति के बारे में कुछ पता करने आए हैं। पीके जी, आपने तो अंदर की बात बता दी। आई एम योर फैन। मुझे भी एक बात पूछनी है पीके भैया। कहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मुझे अपनी बीवी पर शक है। इसे छूकर बताओ इसका किससे चक्कर है। I have helped so many people and you are my friend. Come. अब बस करो ये सब नाटक। हो सकता है मेरी दीदी राजी हो जाए, लेकिन मैं मना करता हूँ। तू कौन होता है बीच में पड़ने वाला? इधर आ, मैं पकड़वाऊंगा।
अरे पीके भैया बिना बताए जा रहे हो। सच सुनकर तुम्हारी बीवी तुमसे अलग हो जाएगी, तुम्हारी हालत बिगड़ कुछ जाएगी। भी नहीं होगा मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, बताता हूँ। तेरी वाइफ की लाइफ में और कोई आदमी है। वो आदमी लंबा है, डेंजरस मैन। एक कंपनी में एम्प्लॉय था और उसी कंपनी के मालिक की बेटी से शादी की। ये तो बिल्कुल सही है। ओह नो। जल्दी बोलो, उसका नाम क्या है? उसका नाम अरे अभी सिग्नल नहीं मिल रहा है। रे सिग्नल नहीं मिल रहा? तुम्हारा दिमाग है कि मोबाइल? औरों के डिटेल्स तो फटाफट बता रहे थे, अब क्यों अटक गए? बोलो पीके, प्लीज बोलो, बोलो बोलो पीके। बोलो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज बोलो 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 पीके। दिस मैन इज लाइक एन ओपन बुक एंड दिस लेडी अभी पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में है। ये कह रहा है तुम किसी की मुट्ठी में हो, वही है ना हॉस्पिटल वाला? बोलो जल्दी बोलो। मेरी दीदी की खूबसूरती। आप अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकते। मेरी क्या कर रहे बीवी हैं? दूसरों के साथ जाते हैं और मैं चुप बैठूं? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? अब बता किसके साथ जा रही है तू? मैं सब कुछ जानते रहूंगा। जल्दी बता किसके साथ जाती है तू? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे जरा सी एक्टिंग करने को क्या कह दिया? टॉर्चर शुरू कर दिया तूने। शी इज माई वाइफ, माई एवरीथिंग। तुमने हिम्मत कैसे की इस पर हाथ उठाने की? तुझे तो स्टॉप इट। वसुंधरा, वो कुछ मत बोलो। इतने सालों से तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। कल राहुल की शादी है और उसके बाद तुम कंपनी की सारी जिम्मेदारियों से रिजाइन करोगे और अपने राज्यसभा का नॉमिनेशन भी वापस लोगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। माइंड इट। थैंक्स भैया, आपने तो अंदर सच में कमाल ही कर दिया। सोमनाथ सर, नहीं सुजुकी सर, आपने भी कमाल कर दिया। थैंक यू। ख्याल रखना। हेलो। बहुत दिनों से इसे ड्रग्स दिए जा रहे थे, इसीलिए इसकी ये हालत है। मेरे भैया को क्या हुआ है सर? 2-3 दिनों में ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, ऐसे डॉक्टर बता रहे हैं। आईपी सर्वर को हैक करने के जुर्म में पुलिस ने मकरंद को अरेस्ट कर लिया। प्लीज स्टॉप, यू आर अंडर अरेस्ट। मकरंद अप्रूवर बन गया और ग्रैंड रीजेंसी होटल के शूट आउट के बारे में उसने सारी की सारी डिटेल्स उगल दी। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस शूट आउट के पीछे जयदेव और उसके बेटे दीपक का हाथ था। जयदेव वसुंधरा फार्मास्यूटिकल्स के नाम से डुप्लीकेट दवाइयां मार्केट में बेचता था। इसकी खबर श्याम प्रसाद नाम के एक एम्प्लॉय को हो गई और उसने एविडेंस कलेक्ट करके ड्रग कंट्रोल बोर्ड को कंप्लेन कर दी और इंक्वायरी के लिए दिल्ली से ऑफिसर आए। उसका सारा काला चिट्ठा इस पेन ड्राइव में। एक ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर होने के नाते मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगा। जयदेव को इस बात का पता चल गया, लेकिन ये सोच के कि उन दोनों को खत्म कर देने से उसके ऊपर शक आएगा, उसने एक मास अटैक करवाकर उन दोनों को मरवा डाला, जैसे ये कोई टेररिस्ट अटैक हो। होटल में काम करने वाले एक आदमी को वो पेन ड्राइव मिला और उस आदमी ने वो पेन ड्राइव रवि को दिया। तुम्हारे भाई रवि को होश आते ही जयदेव का चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा। योर मिशन इज कंप्लीटेड। थैंक यू सर। लेकिन इससे भी बड़ा मिशन तुम्हारे लिए पेंडिंग में है। कैसा मिशन सर? तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो, ये बात तुम्हें रिया को बतानी होगी। सो बी केयरफुल। मेरे प्यारे भांजे, कोमा से बाहर निकलो। गेट वेल सुन दीपू, क्योंकि चिंतित है बापू। जनाब, उस मकरंद ने सच बोलने का भूत सवार हो गया से। और तो और अगर रवि न होश आ गया तो समझो बंटा ढार। पहले आपके बेटे के पीछे पड़ा था, उसको रास्ते से हटा दिया, थारी वारी से पागल सांड हो गया से जनाब वो। जरा यहाँ देखिए जीजू,
मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी चुप है। रहने से नहीं चलेगा जनाब, अब क्या करें बोलो। चुप्पी का मतलब कुछ भी हो सकता है। तूफान आने से पहले भी चुप्पी छा जाती है। देखना यह है कि इस बार ये चुप्पी क्या रंग दिखाती है। हेलो रिया जी, कार्तिक हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ उसे? गैंगस्टर के शूट आउट में उसे 3 गोलियां लगी हैं। उसकी कंडीशन बहुत खराब है। वो पुलिस की नौकरी से रिजाइन करना चाहता था, लेकिन आप नाराज हो जाओगी इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। स्टंटमैन बनने वाला था, लेकिन मैंने उसे मना किया और अब वो हॉस्पिटल। ये मैं कब से बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने रोक लिया। दरअसल मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, स्टंटमैन हूँ, ब्रूस ली। मैंने कई बार तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन बता नहीं पाया। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी। I'm sorry। मैं मारूंगा इस कमीने को। सही है जनाब, खत्म कर दो इसने। ए लो मारी बंदूक और मिटा लो थारी भूख। आज हमारा नो एनिमी डे है। आज से हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। कुछ समझा नहीं। वसुंधरा और उसका बेटा औरंगाबाद से होते हुए बाय रोड शेडी जा रहे हैं। उनका मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिया जाएगा। वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, न ही कोई उनको कांटेक्ट कर पाएगा। भगवान के दर्शन के लिए जाने वाले डायरेक्ट भगवान के पास ही चले जाएंगे। जाओ, इसको ले जाओ, रास्ते में किसी तालाब में फेंक देना। परेशान क्यों हो बहू? कार्तिक से बात करना चाहती थी, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। अजीब बात है ना। सोच रही होगी कि मैं कौन हूँ। आई एम सन ऑफ जयदेव। जयदेव का बेटा हूँ मैं। तुम सबको ऊपर भेजने का प्लान मेरे डैडी यानी तुम्हारे पति ने किया था। ऊपर भेजने का काम तो मेरे आदमी करते थे, लेकिन मैं इसमें शामिल क्यों हुआ पता है? क्योंकि 25 सालों से एक बेटा अपने बाप को बाप नहीं कह पाया, इसलिए तुम लोगों को मारकर आज मेरी वो तमन्ना पूरी हो जाएगी और ये पूरी जायदाद मेरी। आई विल बिकम द किंग। किंग। कैसे बच गया कमीने? मैं जानता था मेरा दिया हुआ शॉक दोनों बाप बेटे का बोल्ट लूज कर दिमाग का दही कर देगा।
वसुंधरा देवी को तेरा बाप कैसे मारेगा ये प्लान जानने के लिए मैंने ऑफिसर रामदेव को डेविड मास्टर से रिप्लेस कर दिया। कार्तिक, तुम्हारा जान खतरे में मैन। मास्टर, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मास्टर, वो जब जब शूट करेगा आप इसे प्रेस कर देना, ओके? डेविड मास्टर ने डमी बुलेट से भरा हुआ गन तुझे दे दिया। एक पिक्चर की तरह मैं एक नकली मौत मरा। मैं एक फाइटर हूँ, जो काम करता हूँ उसे फिनिश करने तक नो इंटरवल, जस्ट क्लाइमैक्स। अब दिखाता हूँ तुझे एंटी क्लाइमैक्स। बोलो रत्नाकर। सॉरी सर, आपका पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया। हाँ सर, बॉडी को कलेक्ट करके कार्गो में भेज दिया गया है। आपके साइन के बगैर बॉडी नहीं देंगे सर। मैं अभी आता हूँ रत्नाकर। माय डार्लिंग, अभी तक तुमने मेरा बिजनेसमैन वाला रूप देखा है, अब देखना मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। सर, राहुल मर गया सर। सर, वसुंधरा, क्या हो गया? ये जितना धांसू बिजनेसमैन है उतना ही धांसू एक्टर भी। ऑस्कर मिलना चाहिए इसे तो। एक बार मुझे वासु और मेरे बेटे को देखने दो प्लीज। जल्दी इसे खोलो, खोल दो इसे।
मैं कह रहा हूँ खोलो सर, इसे। ठीक है, खुलवाता हूँ। खोलो खोलो। खोलो, हे जल्दी करो। शॉक कसं लागलं? मजा आली ना? क्या तुम वो पुलिस वाले हो? ये अन्याय है। जिस मैडम ने आपको इतनी बड़ी जिंदगी दी, आप उन्हें और उनके बेटे को मारना चाहते थे। ये अन्याय है, गलत है सर, बहुत गलत है। क्या कहा? उल्लू के पट्टे, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकत। सर सर सॉरी सर, मैंने आपका कॉलर पकड़ लिया, सॉरी सर। मैं तुझे रास्ते में भगा भगा कर मारूंगा। मी तुझे रक्त पिऊन टाकेल। इतने सालों से तुम दो दो जिंदगियां जीते आए हो। मैंने सोचा तुम्हें डबल रोल दिखा दिया जाए। नहीं समझे क्या? पुलिस ऑफिसर बनकर तेरे बिजनेस को खाली करने वाला मैं, पीए बनकर मैडम के सामने तेरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला भी मैं ही हूँ। तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारा बेटा चल बसा। जब तुम्हारी असलियत पता चली तो लगा कि तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, लेकिन तुम एक हत्यारे हो। ये बात मुझे आज पता चली है। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। हाँ। सुनो राम जी, मार दो इसे। इसको मारने का, तुझे मारने का? मजा आया? ये तेरा पिट्ठू रामदेव नहीं है, मास्टर डेविड है। 1+1 ऑफर के जैसे तुम लोग ट्विस्ट पर ट्विस्ट दे रहे हो। तुम्हारा डेली का प्लान पता करने मैंने मास्टर को रामदेव की जगह भेज दिया। वो तीसरा कफन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। आईबी चीफ सेफ। कल मेरे भैया की आंखें खुलते ही तुझे नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा। जेल में पूरी जिंदगी बिताना मुबारक हो। सर, वो एक्चुअल में फाइटर है ना, इसलिए उसकी मार से हमें बहुत दर्द हो रहा है। अब एक ही रास्ता बचा है सर, स्पेशल फ्लाइट से हम दोनों विदेश चले जाते हैं। वहाँ बहुत सी प्रॉपर्टीज मिलेंगी हमें। मेरे बेटे का कातिल जिंदा नहीं रह सकता। बढ़िया सर, मैंने आपके जैसा रूथलेस और बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा है। उसने मुझे मेरे बेटे की लाश दिखाई। मैं दिखाता हूँ उसे मैं कौन हूँ। हेलो, मेरे पिताजी कहाँ हैं? रामविलास, सर? रामविलास, आज मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की असलियत दिखाता हूँ। उसने क्या किया है सर? बहुत काम किया है। बचपन में अपनी दीदी की पढ़ाई के लिए इसने अपनी पढ़ाई सैक्रिफाइस की। इसी ने तुम्हारी बेटी की आईएएस की पढ़ाई का पूरा पूरा इंतजाम किया। బందిని గమనించి కావాలనే తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ ఒక్కడి సంపాదనతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ కూతుర్ని కలెక్టర్ని చేయలేవని తను స్టంట్ మ్యాన్ గా మారాడు. నీ కూతురు ఐఏఎస్ కావడానికి అవసరమైన ప్రతి ఏర్పాటు తనే చేసి నీకు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు. और जानते हो किस लिए? कि तुम्हारी बेटी के आईएएस बनने का श्रेय तुम्हें ही मिले। जब तुम्हारी बेटी ने मुझे ये सब बताया तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया है। तुम्हारी फैमिली की ओर आंख उठाने वाले की ये आंख निकाल कर रख देगा। अगर मैं इसकी आंखों के सामने किसी का खून करूं तो सॉरी रामविलास। तूने मुझे मेरे बेटे की लाश दिखाई है ना, अब जरा अपनी आंखों के सामने अपने बाप की लाश देख। तुम्हें 15 मिनट का टाइम देता हूँ। इतने टाइम के अंदर अपने बाप को हॉस्पिटल ले जाओ या बदलापुर जाकर हमारे कब्जे से अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाओ। फैसला तुम करो। आई एम लिविंग दिस कंट्री नाउ। गुड बाय। सर, आपके
आपके बेटे ने उसकी दीदी पर हाथ उठाया तो उसने आपके प्यारे बेटे को कोमा में भेज दिया और फिर उसकी बॉडी को आपको पार्सल कर दिया सर। आप मारना उसको चाहते थे लेकिन आपने मारा उसके बाप को। अब वो बहुत भड़क चुका होगा सर, कहीं उसके बदले की आग हमें जलाकर राख ना कर दे। डरो मत, आधे घंटे में हम देश छोड़ चुके होंगे। आधे घंटे में पूरे 30 मिनट होते हैं सर। मुझे चोट लगी है, फिर भी मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही क्योंकि तुम मेरे साथ हो। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, कुछ नहीं होगा। अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हमारे परिवार की देखभाल अच्छी तरह करोगे। मुझे तुझ पर फक्र है बेटे, बस इसी बात का गम है कि मैंने तुझे हमेशा गलत समझा और बुरा सलूक किया। जब आप मुझे डांटते थे तब मुझे आपका प्यार ही नजर आता था। बेटा, तूने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, मुझे माफ कर देना बेटा। आई लव यू पापा, आई लव यू। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। केविन, kill that girl. Yes, sir. James. पापा, मुझे देखते ही चौंक गई क्या? బ్రూస్లీ సార్ ఎక్కడున్నారు సార్? నేను 150th ఫిల్మ్ ఫోటోషూట్ లో ఉన్నాను. నేను ఒక ప్రాబ్లం లో ఉన్నాను. ప్రాబ్లం సార్, ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్. ఏంటిది? యూ డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, థాంక్యూ సార్. పైలట్, నేను సేఫ్ గా తీసుకొస్తాను. जाऊंगा, ये मैंने आपके बॉयफ्रेंड से प्रॉमिस किया है. जस्ट टाइम गैप था, लेकिन टाइमिंग में गैप बिल्कुल नहीं होगा. मेरे पिताजी कैसे हैं डॉक्टर? आप उनको सही वक्त पर ले आए हैं, चिंता मत कीजिए, नथिंग टू वरी। उनका ऑपरेशन चल रहा है। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड का स्टाइल है। क्या बोला रे तूने? ये भी बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड का स्टाइल है। फिर से बोल। मेरे बॉयफ्रेंड का भी बिल्कुल आप जैसा स्टाइल है। ये करेक्ट मीटर है। ये भी सेम है। उसने मेरे सारे स्टाइल को कॉपी कर लिया।
सिखाने के लिए आए। I'm so lucky. Thank you It's so all much. right. Thank you. आओ देखो तुम्हारा हीरो आ थैंक गया। यू सो मच सर, सही वक्त पर आकर मदद करने के लिए। Oh, it's okay. पिताजी कैसे हैं? खतरे से बाहर है, वो ठीक है सर। Cool. वैसे एक बात कहूँ सर, तुम्हारी सिलेक्शन सुपर है। थैंक यू सर। सुना है कि तुम बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग करते हो। आप ही की फिल्म देख देख कर सीखा है सर। तो फिर चलो राइड पर चलते हैं। Come on. वाओ, सर आपकी इजाजत हो तो थैंक यू। आपके स्टैमिना को मैच करना और आपके स्पीड को कैच करना आसान नहीं है सर। मेरे स्टैमिना और स्पीड का राज है मेरे फैंस, और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। See you. Good luck. थैंक्स सर। मैंने आपको कहा था ना, आधे घंटे में पूरे 30 मिनट होते हैं, और उसने पूरा पासा पलट दिया। अब आप जाओगे सीधा जेल में, और पता नहीं मेरा क्या होगा। डीसीपी रवि प्रकाश ने डिपार्टमेंट को एविडेंस हैंडओवर कर दिया। सो यू आर अंडर अरेस्ट। सर, ये मेरा लास्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट ब्लॉकबस्टर। इसे मुझे अरेस्ट करने दीजिए सर। प्रोसीड। थैंक यू सर। चेहरा छुपाकर डकैती करने वाला हो या आम जनता को धोखा देने वाला, क्राइम करने वाला मुझसे बचकर नहीं जा सकता। हवाला वाले का दिवाला कंफर्म, चीटिंग वाले के लिए काल कोठरी। दिस इज द पावर ऑफ यूनिफॉर्म। ये शब्द मेरे हैं, लेकिन इसके मीटर मेरे पीछे मेगा पावर का है। मोबाइल पकड़ने के साथ उसका मॉरल भी पकड़ो। तेरा इनकाउंटर करवाने से तू 1 सेकंड में मर जाएगा, लेकिन वो काफी नहीं है। तेरी मौत कब होगी इसके बारे में सोच सोच कर तू जिंदगी भर डरता रहेगा। जेल से बेल करवाने के लिए इधर उधर छटपटाएगा, लेकिन वो मिलेगी नहीं, और इसे कहते हैं असली एनकाउंटर। पहले मुझे मत खिलाओ बेटा, अपने भाई को खिलाओ। मैंने तो सिर्फ एक सपना देखा था, इसने तो तुम्हें कलेक्टर बना दिया। माँ बाप का फर्ज अदा करने वाला तुम्हारे जैसा बेटा हो तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम एक असली हीरो हो। थैंक यू मैम। एक और बात, ये एप्लीकेशन साइन कर दोगे तो खुशी और बढ़ जाएगी। ये क्या है? पुलिस ऑफिसर बनना है ना? Action! It's all the best. Thank you.